एरिथमेटिक मीन हम लोग देख चुके हैं, हम लोग बच्चों ज्योमेट्रिक मीन देख चुके हैं। हम लोग जानते हैं बच्चों किन्हीं भी दो नंबर्स ए और बी का एरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी अपॉन 2 और उन्हीं दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर द रूट ए बी। हमें बच्चों इस लेक्चर के दौरान इन दोनों में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना है और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों, फॉर्म दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन arithmetic mean of whose roots is capital A and their geometric mean is capital G. Form that quadratic equation arithmetic mean of whose roots is capital A and geometric mean is capital G। बच्चों वीडियो को रोक करके कीजिएगा। बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि साहब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, माना कि उस वर्गात्मक समीकरण के मूल है अल्फा और बीटा। अब इसके रूट्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा बच्चों? रूट्स अगर मैंने ये सपोज कर लिया तो नेचुरल सी बात है अरिथमेटिक मीन ये होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, और वो आपको गिवन है बच्चों कैपिटल ए। सॉल्विंग दिस विल गिव यू बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में 2 है आ गई साहब, और साथ में बच्चों उसके रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर द रूट अल्फा बीटा, जो कि आपको गिवन है कैपिटल जी। ये गिवन है कि साहब रूट्स का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रूट अल्फा बीटा होगा, वो आपको पता है, एंड दे पीपल हैव गिवन कि साहब वो है कैपिटल जी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? जी स्क्वायर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और रही बात बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने की, तो आप जानते हो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। और रही बात बच्चों ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? एज यू कैन सी बच्चों वो है 2a इंटू एक्स, और अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चों जी स्क्वायर ये आ गई। सो दिस इज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विच यू वांटेड टू फॉर्म। ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। होप आपको समझ में आया। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, तकरीबन हर पुस्तक में आपको ये मिल जाएगी। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा, इफ रेशियो ऑफ arithmetic mean and geometric mean of two numbers is p/q। I repeat बच्चों, if ratio of arithmetic mean and geometric mean of two numbers is p/q, find ratio of those two numbers। उन दोनों नंबर्स का रेशियो बताइए। वीडियो को पॉज करके कीजिए। देखिए साहब, आपको क्या गिवन है कि कोई दो नंबर्स के arithmetic mean और geometric mean का रेशो है p/q, यही आपको गिवन है। तो मैं काम करता हूं बच्चों, यही प्रॉब्लम उठाता हूं। मैं मान लेता हूं वो दो नंबर्स हैं अल्फा और बीटा। मैं मान लेता हूं वो दो नंबर्स हैं अल्फा और बीटा, मान लिए। तो आपको उन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ये होगा, मतलब कुछ ये मिलेगा। उन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ये होगा, जो कि ये कुछ है, मान लिया। सो दैट फाइनली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई बच्चों। अब उससे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दी। एज सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने बना ली साहब। मैंने माना वो दो नंबर्स अल्फा और बीटा हैं, मान लिया, और उनका अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए मान लिया, उनका ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी मान लिया। उससे फाइनली ये इक्वेशन बनकर आ गई। अब यहां से आप अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला लगाइए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आया, ये आपके पास में आया। तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? आप माइनस वगैरह जो भी है वो कैंसिल कर देंगे, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और अंडर द रूट में आपके पास में क्या आएगा बच्चों? अंडर द रूट में आपके पास में आएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सो ये आपके पास में x की वैल्यू आई। x क्या है भाई? इसकी आपने वैल्यू निकाली, तो ये जो x है ये और कुछ नहीं बच्चों, ये अल्फा और बीटा है। सो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है बच्चों, भाई आप ये जो निकालते हैं वो क्या होते हैं? रूट्स ही होते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू ये आएगी। ऑब्वियसली इनमें से एक होगी अल्फा की वैल्यू और एक होगी प्लस बीटा की वैल्यू। सो मैं अगर प्लस वाली को अल्फा सपोज कर लेता हूं, भाई प्लस वाली को मैंने अल्फा सपोज कर लिया, तो माइनस वाली जो होगी वो बीटा हो जाएगी। भाई मैंने अपने मर्जी से ये इक्वेशन बनाई, जिससे मेरा काम सरल हो गया है। कैसे हो गया अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा बच्चों। आपने वो दो नंबर्स अल्फा और बीटा मान लिए थे, उनका अरिथमेटिक मीन आपने कैपिटल ए सपोज कर लिया, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी सपोज कर लिया, और उनसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो ये आपके पास में आ गए। अब आपको क्या गिवन है बच्चों? आपको गिवन है कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो क्या है? अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो है p/q। यही प्रॉब्लम बनाने वाले ने बोला है। ये लीजिए साहब, आपको क्या करना है? आपको जो है
इन दोनों नंबर्स का रेशो निकालना। यू हैव टू फाइंड रेशो ऑफ दोस टू नंबर जिनका अरिथमेटिक मीन कैपिटल है और कैपिटल जी है, मतलब आपको अल्फा और बीटा का रेशो निकालना है। तो कोई हर्ज वाली बात नहीं बच्चों। यहां पर आपके पास में a अपॉन जी की वैल्यू ये आई है, और अब मैं अल्फा और बीटा का रेशो निकालना चाहता हूं। तो ये लीजिए बच्चों, a प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर ओवर a माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। उन दोनों नंबर्स का रेशो ये आ गया। अब आपको a अपॉन जी का रेशो दे रखा बच्चों p अपॉन क्यू। एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैपिटल जी से डिवाइड करते हैं। काहे से डिवाइड करता हूं मैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बच्चों कैपिटल जी से डिवाइड करता हूं। ध्यान दीजिए, अगर मैं कैपिटल जी से डिवाइड करूंगा तो क्या पिक्चर बनेगी। यहां पे कैपिटल जी से डिवाइड किया बच्चों तो ये a अपॉन जी, और यहां पर डिवाइड किया तो ये a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर था साहब। और इसे जब कैपिटल जी से डिवाइड करोगे, कैपिटल जी से डिवाइड करोगे, रूट के अंदर लेके जाओगे बच्चों तो वो कैपिटल जी नहीं जी स्क्वायर हो जाएगा। लाइकवाइज यही काम मैंने डिनोमिनेटर में भी किया, और अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है बच्चों, और यहां पर आप जी से डिवाइड कीजिए। जी से डिवाइड करेंगे तो रूट के बाहर जाकर, रूट के अंदर जाकर बच्चों वो जी स्क्वायर हो जाएगा, यही कुछ होगा। और ये अल्फा अपॉन बीटा, और a अपॉन जी की वैल्यू कितनी बच्चों? a अपॉन जी की वैल्यू है p अपॉन क्यू, ये आपको गिवन है। और इधर अगर आप इसको सेपरेट कर देते हैं, यदि आप इसे सेपरेट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? a स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, और a स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर मतलब p स्क्वायर अपॉन p अपॉन क्यू का स्क्वायर, और g स्क्वायर से g स्क्वायर कैंसिल होने पर 1। और यही कुछ काम बच्चों डिनोमिनेटर में भी होगा, और ऐसी ही कुछ पिक्चर यहां पर भी आ जाएगी। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। आई रिपीट, मैंने क्या करा बच्चों, मुझे अल्फा और बीटा का रेशो निकालना था। सच रेशो आ गया, इफ इट इज फाउंड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल जी, तो मेरा काम हो गया। बट दे पीपल हैव नॉट गिवन मी समथिंग लाइक दैट। दे पीपल आर आस्किंग दैट कि भैया इनका रेशो p अपॉन q है। आपको तो रेशो जो निकालना उन दोनों नंबर्स का, यानी अल्फा और बीटा का, दैट हैज टू बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ p एंड q। तो मैंने कैपिटल जी से डिवाइड किया, रूट के अंदर जाएगा तो बच्चों वो जी स्क्वायर होगा। अच्छा, अब जब इसे सेपरेट करेंगे तो ये a स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर होगा, और जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल होने पर बच्चों लाजमी है 1 आ जाएगा। वही लिखा है, यही काम मैंने यहां पर भी कर दिया। और अब बच्चों एलसीएम वगैरह ले लीजिए, अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा। अब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर मैं चलिए एक स्टेप आपके लिए और लिखे देता हूं। ये अब आप जब ये करेंगे तो ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर का रूट हो जाएगा, रूट के बाहर आके बच्चों वो क्यू हो जाएगा। वही काम आप यहां पर भी करेंगे, वही काम आप यहां पर भी कर देंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और रूट के बाहर आकर बच्चों वो क्यू हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एज सच क्यू स्क्वायर था, लेकिन रूट के बाहर आकर वो क्यू हो गया बच्चों। क्यू यहां पर भी है, क्यू 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 हो जाएंगे, और फाइनली अल्फा और बीटा का रेशो क्या आएगा बच्चों? आपके पास में जो रेशो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का रूट। सो फाइनली उन दोनों नंबर्स, उन दोनों संख्याओं का अनुपात आपके समक्ष क्या आया? होप ये बात खोपड़ी में, भेजे में, मस्तिष्क में आई है। देखिए बच्चों, दो नंबर्स का आपको दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशो दे रखा था ये, और उन दोनों नंबर्स का रेशो आपसे पूछा था। तो मैंने पिछली प्रॉब्लम से ही थोड़ी सी मदद दी। मैंने उन दोनों नंबर्स को अल्फा और बीटा मान लिया। उनका अरिथमेटिक मीन जो होगा वो ये होगा जिसे मैंने ये सपोज करा, उनका ज्योमेट्रिक मीन ये होगा जिसे मैंने कैपिटल जी सपोज किया, और उससे मैंने उन दोनों नंबर्स को सेटिस्फाई करने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और दो नंबर्स को निकाला, वो ये आया। ऑब्वियसली ये रूट्स आए मतलब अल्फा और बीटा है, तो इनमें से प्लस लेने पर अल्फा आया तो माइनस लेने पर बीटा होगा, और अगर आप माइनस वाले को अल्फा लेते तो दूसरे वाले से बीटा आता। अब अल्फा अपॉन बीटा निकाला, वो ये आ गया। अच्छा, कोई बंदा हो सकता है कि अल्फा अपॉन बीटा ना निकालते हुए बीटा अपॉन अल्फा निकाल दे, तो बीटा अपॉन अल्फा निकालेगा तो फिर वो रेशो क्या होगा बच्चों? p माइनस अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन p प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। सो अगर आप आंसर ऐसा लिखते हैं तब भी करेक्ट, आंसर ऐसा लिखते हैं तब भी करेक्ट है। और ये भी जरूरी नहीं है ना कि आप प्लस वाले को अल्फा लें, आप माइनस वाले को भी अल्फा ले सकते हैं। अगर माइनस वाले को अल्फा लेंगे तो ऑब्वियसली प्लस वाला बीटा हो जाएगा, और उसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। सो आप अल्फा अपॉन बीटा लेते हैं तो वो यह आएगा, बीटा अपॉन अल्फा लेते हैं तो वो यह आएगा, और अगर यहां माइनस लेते हैं यहां प्लस लेते हैं तो फिर आंसर जो बीटा अपॉन अल्फा में आया फिर वो अल्फा अपॉन बीटा में आएगा। मेरे कहने का मतलब शायद आप समझ रहे हो कि अगर मैं यहां माइनस लेता हूं यहां प्लस लेता हूं तो जो बीटा अपॉन अल्फा आया है वो अल्फा अपॉन बीटा होगा, और जो अल्फा अपॉन बीटा है वो
बीटा अपॉन अल्फा होगा। हो बात खोपड़ी में आई है। सो फाइनली मैं रेशो अगर मैं कलेक्टिवली अगर कहना चाहूं तो उन दोनों नंबर्स का, तो वो होगा बच्चों ये अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इस तरह से, और डिनोमिनेटर में आएगा बच्चों पी माइनस प्लस अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर आपने न्यूमरेटर में प्लस लिया तो डिनोमिनेटर में माइनस, और न्यूमरेटर में माइनस लिया तो डिनोमिनेटर में प्लस आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो सकता है आपने कुछ और अप्रोच अपनाई हो बच्चों। मैथमेटिक्स में तो वैसे भी प्रॉब्लम को एक नहीं दो नहीं कई कई तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। उसमें कोई बात नहीं भैया, अगर आपने सही अप्रोच अपनाई है तो वो भी तरीका सही है। मेरे जहन में ये आया, मैंने ये कर दिया है। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया हो तो इससे भी नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। अब ये तो हमने जो अभी काम किया ये ऐसा काम था बच्चों जो हम लोग सिंपल सा फंडामेंटल था, लेकिन जिस पर्टिकुलर फंडामेंटल को सीखने के लिए ये लेक्चर मैं बना रहा हूं बच्चों, वो फंडामेंटल पर अब हम लोग आते हैं बच्चों। यदि यहां पर ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हों, इफ ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर, भाई अरिथमेटिक मीन ये होगा वो आप जानते हो, और ज्योमेट्रिक मीन ये होगा, मैं अरिथमेटिक मीन को कैपिटल एस और ज्योमेट्रिक मीन को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। अब अगर मैं कंडीशन लेता हूं बच्चों की ए प्लस बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, दोनों ही, ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो उस सिचुएशन में आई वांट टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ ए एंड जी। मैं ए और जी का कंपैरिजन करना चाहता हूं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या कुछ ऐसा फंडामेंटल है। तो देखिए बच्चों एक बात, आप मैं सपोज कर लेता हूं कि कैपिटल ए की वैल्यू कैपिटल जी से कम है, मैं ऐसा सपोज कर लेता हूं, मुझे नहीं मालूम, आई वांट टू मेक अ कंपैरिजन कि अरिथमेटिक मीन बड़ा है कि ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है, देख लेते हैं, मुझे मालूम करना है क्या दोनों में से कोई ऐसा सर्टेन है कि हाँ फला क्वांटिटी बड़ी रहेगी, मुझे वो चेक करना है। तो मैंने मान लिया लेट अस सपोज दैट कैपिटल ए इज लेस देन कैपिटल जी, मान लिया बच्चों। सो ये आपके पास में कुछ ऐसी पिक्चर आएगी भाई, ये कुछ ऐसी पिक्चर आई। अब 2 का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, सच इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करना जोखिम भरा हो सकता है, पर यहां मल्टीप्लाई करने से मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? वो इसलिए क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का अगर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों बाजू तो कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। और रही बात ए की तो वो होगा रूट ए स्क्वायर, बी जो होगा बच्चों वो रूट बी स्क्वायर, और इसे आप एलएचएस पे लेके आ जाएंगे बच्चों और से स्प्लिट कर देंगे तो आपको ये मिलेगा जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है लेस देन 0। बच्चों ए को लिखा रूट ए स्क्वायर, बी को लिखा रूट बी स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, ये कुछ आएगा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ए बी जो होगा बच्चों वो होगा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर विच इज लेस देन 0। Hope you have got the thing. But I want to make a comparison. I repeat, I want to make a comparison between capital and capital G. मैंने suppose कर लिया अपने मर्जी से बच्चों की ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो भाई आपने A की वैल्यू रखी, B की वैल्यू, G की वैल्यू रखी, इसको इधर ले आए, इसे मैं ऐसा लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे ऐसा लिख दूं कोई प्रॉब्लम नहीं। और बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आया। इससे क्या आया बच्चों, मैं इसी को वापस से लिख देता हूं और यहां फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या सही है, क्या ये सही है भैया? देखिए, इज दैट पॉसिबल? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये संभव नहीं है। एंड व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? लेट अस अंडरस्टैंड दिस बच्चों, बिकॉज वी नो दैट बच्चों ये जो आपके पास में नंबर हैं भाई, रूट ए विल बी समथिंग अ रियल नंबर, क्योंकि ए पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका रूट निकलेगा भाई, पॉजिटिव नंबर्स का ही रूट निकलता है, ये तो आप जानते हो, रियल रूट निकलता है, या फिर यूं मैं सही कहूं तो। और बी भी एक पॉजिटिव नंबर, उसका भी रूट है। सो बच्चों ये जो है दिस इज अ डिफरेंस, एंड ऑफ कोर्स आई एडमिट दैट दिस क्वांटिटी कैन बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव हो सकती है, उसमें कोई दो मत नहीं, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंस। मे बी ये छोटा ये बड़ा है, अगर ये छोटा ये बड़ा तो ऑब्वियसली जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो नेगेटिव आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर करने पर तो वो क्या होगा? पॉजिटिव। स्क्वायर करने पर वो क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। सो वन थिंग इज सर्टेनली श्योर बच्चों कि ये डिफरेंस का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हो सकता है कि रूट ए माइनस रूट बी नेगेटिव हो सकता है रूट ए माइनस रूट बी पॉजिटिव
वो भले पॉजिटिव हो, भले वो नेगेटिव हो, एक बात तो शाश्वत सत्य है बच्चों कि उसका वर्ग जब आप करेंगे, व्हेन यू मेक इट स्क्वायर, it becomes a positive number. It can never be negative. So this thing is certainly sure, because of squaring it can never be negative. बच्चों ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. The only possibility is root a minus root b whole square is greater than or equal to 0. ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, वो 0 से बड़ा हो सकता है या इवन 0 भी हो सकता है. 0 कब होगा, 0 जब होगा बच्चों, ये 0 कब होगा, जब रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वायर 0 हो और इसका स्क्वायर 0 हो, मतलब रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू 0 हो, मतलब रूट ए बराबर रूट बी हो, मतलब ए बराबर बी हो. ये 0 कब हो सकता है बच्चों, 0 तब हो सकता है जब जिन दो नंबर्स का आपने अरिथमेटिक मीन लिया है उन्हीं दोनों नंबर्स का नेचुरली ज्योमेट्रिक मीन लिया. अगर वो दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है, समान है, बराबर है, एक जैसे हैं, तो बच्चों ये वैल्यू 0 आएगी, ये वैल्यू 0 आ जाएगी. अगर ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं तो उनके रूट्स इक्वल हैं, तो उनका डिफरेंस 0 है, उनका और किसी ये अगर ये 0 हो गया बच्चों, ब्रैकेट के इनसाइड जो लिखा, अगर वो 0 होगा तो स्क्वायर करने पर भी वो 0 ही आएगा. सो फाइनली दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0, नथिंग एल्स. व्हाट आई सी कि ये 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है. बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता. अगर हो सकता है तो सिर्फ एक ही बात, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दिस, मतलब जो मैंने एजम्पशन लिया था वो सरासर गलत था. फाइनली मेरे पास में जो कंक्लूजन, मेरे पास में जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है बच्चों कि इन दोनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा. वो बराबर भी हो सकता है, वो तब बराबर होगा जब जिन दो नंबर्स का आपने अरिथमेटिक मीन लिया है वो दोनों आपस में इक्वल हों. जिन दो नंबर्स के बारे में आप बात करो, if those two are equal then necessarily their arithmetic mean and geometric mean are equal. Hope you have got the thing. Arithmetic mean को आपने ज्योमेट्रिक मीन से छोटा माना, ये किया, कुछ ये पिक्चर आई, मेरे ख्याल से समझ में आ चुका होगा. मैं बार बार समझा चुका हूं बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जबकि ए का काम यहां पर रूट है, बी का काम यहां पर रूट बी कर रहा है. ये संभव नहीं है. ओनली पॉसिबिलिटी है बच्चों तो वो यही है. तो कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हैं, इक्वल कब होगा, दोनों इक्वल कब होंगे बच्चों, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इक्वल कब होंगे, वो दोनों तब इक्वल होंगे जब दोनों नंबर्स आपस में इक्वल हों. और ये सारी कहानी तब लगेगी बच्चों जब ए और बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हों, जब दोनों धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों, दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स हो. ये एक बहुत जरूरी बात है, नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों. तो ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन या एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है बच्चों, और इसी पर बेस्ड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने को मिल जाती हैं. तमाम मैथमेटिक्स में जितने टॉपिक्स है, भले आप ट्राइग्नोमेट्री पर भी इसमें प्रॉब्लम बना सकते हो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बना सकते हो, आप अलजेब्रा में बना सकते हो, इवन कैलकुलस में कहीं ना कहीं हमारे को इसका यूज पड़ सकता है. सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा. मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं और बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम इसी पर बेस्ड हम लोग करते हैं. डिटरमाइन मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए. वीडियो को रोककर आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए. तो देखिए साहब, मैं एक काम करता हूं, मैं अपने मर्जी से दो नंबर लेता हूं. लेट अस चूज टू नंबर्स. भैया लेट अस चूज टू नंबर्स. मैं अपने मर्जी से दो नंबर्स लेता हूं. कौन से लेता हूं, एक नंबर में लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा और एक लेता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा. मैंने अपने मर्जी से मान लिए ये दो नंबर्स. ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं. स्क्वायर कर दिया. भाई साइन की नेगेटिव हो सकती है, कॉसेक की नेगेटिव हो सकती है, बट स्क्वायरिंग विल मेक इट डेफिनेटली पॉजिटिव. अभी इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन होगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ओवर 2. और इन दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर द रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉसेक स्क्वायर थीटा.
इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ये होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा ये, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का प्रोडक्ट होता है बच्चों 1 बिकॉज दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, और मल्टीप्लिकेशन वी गेट रूट 1 और उसका रूट बच्चों 1 ही आएगा, प्लस 1 ही आएगा बकायदा। सो ये आपके पास में आया बच्चों। और इस बेसिस पर हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों, कैपिटल ए की वैल्यू कैपिटल जी से बड़ी होती है बशर्ते जिन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन लिया उन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन भी लिया हो और वो दोनों पॉजिटिव हो ऑब्वियसली। तो चलिए साहब, इस बेसिस पर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ओवर 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बिकॉज यू हैव सीन दैट द ज्योमेट्रिक मीन इज 1 हियर। ये 2 को मैं आरएचएस पे ले जा सकता हूं बच्चों, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर मैं किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं साइन में कोई चेंज नहीं आता। सो व्हाट आई सी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, अर्थात उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, उसका जो न्यूनतम मान है वो कितना है बच्चों 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। भाई वो आप बोल रहे हो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, आप यही कह रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। दैट व्हाट यू वांट टू से, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितनी है 2 या 2 से बड़ी, मतलब मिनिमम से मिनिमम ऑब्वियसली कितनी है बच्चों 2। इस तरह की मैंने आपको पहले भी बोला बच्चों, हम लोग इस तरह की प्रॉब्लम को और भी कई तरीकों से हैंडल कर सकते हैं। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा खासतौर पर कैलकुलस में इनइक्वालिटीज के ऊपर काफी काम किया करते हैं, वहां से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी तो हम लोग जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम कंडीशनली, दे ऑल आर पॉजिटिव नंबर जिनका आप अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये है बच्चों एक और प्रॉब्लम, चलो इसी पर बेस्ड हम लोग कर लेते हैं। साहब हमें कहा गया है, हमसे कहा गया है कि 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 की मिनिमम वैल्यू बताइए। डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस 4। वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए मैं अपने मर्जी से बच्चों 2 नंबर सपोज करता हूं, एक सपोज करता हूं 10 टू द पावर 4 थीटा और दूसरा नंबर मैं अपने मर्जी से सपोज करता हूं बच्चों कॉट टू द पावर 4 थीटा। भाई मैंने 2 नंबर्स अपने मर्जी से माने, एक नंबर मैंने क्या माना बच्चों अपने मर्जी से साइन टू द पावर 4 थीटा, और एक नंबर अपने मर्जी से क्या माना बच्चों कॉट टू द पावर 4 थीटा मान लिया। अब मैंने 10 को नहीं लिया, बच्चों। अब इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा, वो होगा 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा अपॉन 2 ऑब्वियसली बच्चों। और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 10 टू द पावर 4 थीटा इनटू कॉट टू द पावर 4 थीटा। और एक अच्छी बात यह कि बच्चों दीज टू आर मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। So on multiplying them we get 1, square root भी 1 आएगा बच्चों पॉजिटिव, क्योंकि रूट हमेशा पॉजिटिव ही आता, that you people already know. So this is something like that, and we have an expression or we have an inequality that capital A is always greater than a capital G conditionally, जिनका आप अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो पॉजिटिव, बकायदा वो पॉजिटिव होंगे बच्चों। 10 की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, कॉर्जन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट ऑन मेकिंग पावर 4 becomes positive necessarily. So this is something which we have. So on that basis I can say बच्चों 10 to the power 4 theta plus cot to the power 4 theta over 2 is greater than or equal to 1. On solving this I get बच्चों 10 to the power 4 theta plus cotgen to the power 4 theta is greater than or equal to 2. So 10 to the power 4 theta plus cot to the power 4 theta की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, मतलब उसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों 2। तो इसकी जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो है 2। सो कुल मिलाकर इस पूरे को अगर देखा जाए तो इस पूरे की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है 2 और साथ में 10। सो फाइनली ये भाई 10 तो फिक्स्ड है, 10 तो फिक्स्ड है, आप 10 में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो फिक्स्ड है कि 10 तो होना ही होना है। सो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 2 है, 2 प्लस 10 मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 12। 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा, 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू 2 है। अगर कुछ वेरिएबल यहां पर है, अगर कुछ परिवर्ती संख्या यहां पर है तो बच्चों वो ये एक्सप्रेशन है, ये तो कांस्टेंट है 10, तो आपके मेरे किसी के भी घर पर 10 ही रहेगा।
रहेगा, ये वेरिएबल था और इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू थी बच्चों 2। तो फाइनली कुल मिलाकर ये वेरिएबल है जिसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू भी रखोगे तो भी जाकर ये फाइनली सम मिनिमम आएगा और उस मिनिमम सम की वैल्यू 12 होगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे बच्चों, नोट डाउन फिर भी आप जरूर से कर लीजिएगा। आप कर लीजिएगा बच्चों। एक प्रॉब्लम और लिखिएगा, इसी से मिलती जुलती ही कर लेते हैं। इफ एक्स इज पॉजिटिव, इफ एक्स इज पॉजिटिव देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन 1/x, एक्स प्लस 1/x। बच्चों करिए। अगर थोड़ी कभी कभार लाइट ऐसे डिम डिम हो जाया करती है, भैया वो भारत है। आप कितने भी अच्छी सर्विसेज या फैसिलिटीज के बारे में उम्मीद करो, कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जब गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहते हैं तो वो कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही होती है भैया। जहां पे कुछ गवर्निंग नहीं होता, बस ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स होते हैं। एनीवेज बच्चों, मैं वापस से इस पर आ रहा हूं। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1/x। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए साहब, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए तो मैं अपने मर्जी से एक नंबर सपोज करता हूं x और एक नंबर सपोज करता हूं 1/x और इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ये होगा। इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ये होगा और इनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो होगा अंडर द रूट ऑफ x इंटू 1/x। भाई लेट मी सपोज टू नंबर्स x एंड 1/x मान लिए। अब ये दोनों नंबर्स की एक अच्छी खासियत वाली बात ये बच्चों के दो नंबर्स पॉजिटिव हैं। भाई x तो पॉजिटिव है ही सही और 1/x भी पॉजिटिव होगा। कई लोग सोचे अरे यार 1/x नेगेटिव होगा। अरे 1/x 1 से छोटा होगा, 1/x 1 से छोटा होगा। बिकॉज आप 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। जब आप 1 को x से डिवाइड करेंगे तो दैट मे बी ग्रेटर देन 1, दैट मे बी लेस देन 1, बट सर्टेनली श्योर अगर आपने 1 को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है भैया तो फाइनली एक पॉजिटिव नंबर ही आपके पास आना है। यदि आपने 1 को एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो फाइनली वो पॉजिटिव ही आना है। सो बच्चों ये दोनों आपस में कैंसल हो गए और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2 into 1, क्योंकि स्क्वायर रूट इसका फाइनली 1 हो जाएगा। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 या 2 से वड्डी हैगी ते ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि भाई मिनिमम वैल्यू जड़ी हैगी वो कितनी हैगी ਸਾਡੇ ਕੋਲ भाई 2। वो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, मतलब मिनिमम कितनी है रे बाबा? आए हाँ 2। तो नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी बच्चों 2। होप बात खोपड़ी में भेजे में आपके आई है। अब अगली प्रॉब्लम पे प्रोसीड करते हैं, पर उससे पहले जरूर बच्चों ये नोट डाउन आप कर लीजिएगा। एक प्रॉब्लम हमको और गिवन है बच्चों कि इफ a प्लस b इज इक्वल टू 16, if a plus b is equals to 16 when a and b both are positive, when a and b both are positive। बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम दे रहा हूं बच्चों। if a plus b is equals to 16 find maximum value of a into b। ये आपको गिवन है बच्चों कि a और b दोनों पॉजिटिव हैं। आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी बच्चों a इंटू बी की। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए अभी आपसे क्या कहा है, a और b जो है बच्चों वो क्या है, a और b का सम जो दे रखा है वो 16 दे रखा आपको। तो मैं अपनी मर्जी से दो नंबर्स देता हूं, फिर वही किसी पिटी सी बात a और b, और उन दोनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ये होगा, उन दोनों नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ये होगा बच्चों। और a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी की वैल्यू 16/2 और रूट ए बी ये रहा बच्चों, ये हो गया 8, ये रूट ए बी। अभी स्क्वायर कर दीजिए। एज सच इनइक्वालिटी में स्क्वायर करना जोखिम भरा कार्य हो सकता है, जानते हो आप लोग, लेकिन यहां दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर्स हैं और आपने स्क्वायर कर दिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ये इनइक्वालिटी में जरा बच के चलना पड़ता है, तो चलना बच के पड़ेगा। स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो ये आएगा। सो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 16 या 16 से कम है। ए और बी का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो 16 या 16 से कम है, मतलब उसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, उसकी मिनिमम से मिनिमम सॉरी मैक्सिमम, भाई ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 16 या 16 से कम है। ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो 16 या 16 से कम है, मतलब उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 16। भाई प्रॉब्लम में यही बोला था कि आपको ए प्लस बी इक्वल्स टू 16, ए और बी का आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है। आपको ए और बी का क्या निकालना है बच्चों, मैक्सिमम प्रोडक्ट।
तो आप देख सकते हैं ए और बी के प्रोडक्ट की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 16। इस प्रॉब्लम को कुछ इस तरह से भी बोल सकते थे कि डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। प्रॉब्लम को बनाने में हम ऐसा भी बोल सकते थे भाई डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो मैंने 16 के दो पार्ट्स मान लिए ए और बी। अब 16 को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, मतलब उन दोनों पार्ट्स का सम कितना होगा 16, यूं कह लो, या यूं कह लो कि एक पार्ट अगर ए है तो दूसरा पार्ट 16 माइनस ए है। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, मतलब एक पार्ट ए तो दूसरा 16 माइनस ए, यूं कह लीजिए, या फिर एक पार्ट ए और एक पार्ट बी तो ए प्लस बी की वैल्यू 16, यू कुड से इन दैट वे। सो ए और बी का आपने दो पार्ट्स मान लिए ए और बी, उनका सम आपको गिवन था और आपको इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। तो आपने फंडा लगाया कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो ज्योमेट्रिक मीन तो वड्डा होता है, तो भाई ए प्लस बी दी वैल्यू तुसी इत्थे रखी, सॉल्व कितना भाई आ गया। सो आपके पास में उन दोनों का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है, ए और बी का जो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है बच्चों वो 16 आ रहा है, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट आ गया। अब आपको वो दो नंबर्स पहचानने हैं, तो वो कब आएगा बच्चों, वो कब आएगा, आप इसको सॉल्व कर लो। अब आपको ए बी की वैल्यू 16 है और ए प्लस बी की वैल्यू, भाई इस तरह से क्या आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू 16 और ए और बी का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो 16। नाउ अब बी की वैल्यू निकालोगे, बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 16 अपॉन ए, वो यहां रख दोगे बी की वैल्यू और सॉल्व करोगे। सॉल्व करके देखो बच्चों बकायदा ए की वैल्यू भी 4 आएगी और बी की वैल्यू भी आपको कितनी मिलेगी बच्चों 4। ए की वैल्यू भी 4 मिलेगी और बी की वैल्यू भी क्या मिलेगी बच्चों 4, दोनों की वैल्यू 4 मिल जाएगी। एक मिनट, सॉरी, ए की वैल्यू आपको जो यहां पर मिलेगी, मैंने कुछ कहीं गलती तो नहीं करी है साहब, एक मिनट, यस मैंने 16 का स्क्वायर किया, सो साहब 64 आया है 64। आप लोग बोल रहे होंगे कि सर आपका ध्यान कहां है, ध्यान भटक जाता भैया, वो कई बार कुछ बाहर से आवाज आती है, अभी आपको थोड़ी देर पहले आई भी होगी, तो वो जरा सा कुछ आवाज हुई कि मैं कई बार विचलित हो जाता हूं साहब, तो विचलित हो गया था और कोई बात नहीं। पर सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो ए और बी दोनों की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो कितनी आएगी 8। यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ इजीली, बहुत इजीली कर सकते हो। सो ये आपके पास में आ चुका बच्चा। एक और प्रॉब्लम हम लोग इसी पर बेस कर लेते हैं, चलिए। अ वायर ऑफ लेंथ L, अ वायर ऑफ लेंथ L इज मोल्डेड into the shape of a rectangle. A wire of length L is molded into the shape of a rectangle. Find maximum area of rectangle obtained. Find maximum possible area of rectangle obtained. वीडियो को रोक करके कीजिए। चलिए देखिए बच्चों, यहां पर क्या बोल रहा था आपसे कि एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है L। ये रही भैया एक वायर जिसकी लेंथ है L है। अब इसको आपने रेक्टेंगल की शेप में माउल्ड किया। तो इस तरह की आपके पास में कोई वायर थी, आपने उसको, वायर थी आपके पास में, आपने उसको बेंड किया, फिर यहां से बेंड किया, फिर यहां से बेंड किया, फाइनली वो क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। वायर की लेंथ कितनी है बच्चों L। इसको आपने रेक्टेंगल की शेप में मोल्ड किया। लेट मी सपोज दैट द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड आर ए एंड बी, मान लिया। सो बच्चों अब यहां से इसके अगर पूरी लेंथ निकाली जाए तो वो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, भाई ये ए के अपोजिट ए ही होगा, बी के अपोजिट बी ही होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है बच्चों। और ये L, सो यहां से बच्चों a प्लस बी की वैल्यू जो आपको मिली वो L/2 मिली, वो a प्लस बी की वैल्यू L/2 मिल गई आपको। और अब मैं अगर इन दोनों नंबर्स a और b का अरिथमेटिक मीन निकालूं तो वो इनके ज्योमेट्रिक मीन तो वड्डा आना है। भाई एक बात तो यहां पर आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, a और b पॉजिटिव ही होंगे बिकॉज ये लेंथ है, तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होंगे। लेंथ अगर पॉजिटिव तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है बच्चों। और इस तरह से L/2 अपॉन 2, भाई a प्लस बी की वैल्यू यहां से यहां फीड कर दीजिए, अंडर द रूट ऑफ ए बी आएगा। और 2 से 2 उधर जाके एक मिनट, यहां से अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर कर देने पर बच्चों ये L² अपॉन 16 आएगा। L² अपॉन 16 ये आपके पास में आ गया, ये आ गया बच्चों। सो स्क्वायर कर देने पर L का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक बात है। और ये आपके पास आया। और इस रेक्टेंगल का जो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा,
इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा बच्चों वो a इंटू बी ही होगा। आप जानते हो ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया है इस रेक्टेंगल का एरिया होगा a इंटू बी, सो दैट आई कैन से जो एरिया है बच्चों, जो एरिया है वो एल स्क्वायर अपॉन 16 से बड़ा, एरिया जो है वो एल स्क्वायर अपॉन 16 से छोटा या उसके बराबर होगा। भाई एरिया एल स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर है या फिर उससे छोटा है। एरिया जो है बच्चों वो एल स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर है या उससे छोटा है, मतलब एरिया की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, एरिया की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, एल स्क्वायर अपॉन 16। आपसे पूछा था कि अगर मैं इससे रेक्टेंगल बनाता हूं तो रेक्टेंगल का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना, तो रेक्टेंगल का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया कितना बच्चों, एल स्क्वायर अपॉन 16। और अगर हमसे यह भी पूछ रहे हैं कि वो एरिया मैक्सिमम आएगा कब, कब होगा वो, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको ये तो पता है बच्चों कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, l/2, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ए बी की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो एल स्क्वायर अपॉन 16 आ रही है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को जैसे पहले आपने सॉल्व किया, b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाली, उसे आप वहां रख दो और आप सॉल्व करो, तो यू विल फाइंड कि a और b दोनों की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, l/4, l/4, दोनों की वैल्यू आप वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए बच्चों, दोनों की वैल्यू l/4 आएगी। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि a और b दोनों बराबर हैं, मतलब वो एक स्क्वायर है। भाई रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर में एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती हैं, सो इट हैज बिकम अ स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन से amongst all the rectangles of same perimeter, भाई L लेंथ का वायर है, L लेंथ का वायर है। अब आपके पास में ये L लेंथ का वायर था, आप इससे एक ऐसा रेक्टेंगल बना सकते थे, आप इससे एक ऐसा रेक्टेंगल बना सकते थे, आप इससे एक ऐसा रेक्टेंगल बना सकते थे। सो फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ वायर, और यू कैन से भाई वायर की जो लेंथ है वही तो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, वायर की जो लेंथ है बच्चों वही उसका पेरीमीटर है। सो फॉर अ गिवन पैरीमीटर के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया है बच्चों, गिवन पैरीमीटर के लिए भाई ये जितने भी रेक्टेंगल बनाए वो अल्टीमेटली इसी वायर से बनाए, सो इन सबके पैरीमीटर सेम होंगे बिकॉज इनका पैरीमीटर क्या होगा, इस वायर की लेंथ का। सो आई कैन से फॉर अ गिवन पैरीमीटर मैक्सिमम पॉसिबल एरिया विल बी ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्यों, क्योंकि उसकी दोनों साइड्स की लेंथ जो है बच्चों वो इक्वल आ रही है। होप सबको समझ में आ रहा है साहब। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा, फॉर गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रूव दैट स्क्वायर हैज मिनिमम पेरीमीटर। आई रिपीट, फॉर गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रूव दैट स्क्वायर हैज मिनिमम पेरीमीटर। वीडियो को पॉज करके बच्चों कीजिए। देखिए आपको क्या गिवन है बच्चों, किसी रेक्टेंगल का आपको एरिया गिवन है। मैं इसे मिटा दूंगा बच्चों, अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया हो तो कॉपी जरूर कर लीजिएगा। आपको क्या गिवन है, यहां पर आपको गिवन है एरिया रेक्टेंगल का। तो चलिए साहब हम मान लेते हैं उस रेक्टेंगल की डायमेंशंस है ए और बी, मान ली हमने, तो उसका एरिया ये हो जाएगा। अब ये आपको गिवन है, गिवन है मतलब ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। आपको इसका मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर बताना है, आपको ये बताना है कि जो मिनिमम पॉसिबल पेरीमीटर है वो स्क्वायर का होगा। चलिए साहब हम देखें तो एरिया तो ये हो गया साहब। अब आपको पता है बच्चों जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बात कंफर्म है कि ए और बी इसकी जो दोनों डायमेंशंस है लेंथ और ब्रेड्थ दोनों नेचुरली बच्चों पॉजिटिव है। सो ये पिक्चर बनकर आ गई। उस बेसिस पर बच्चों a प्लस बी अपॉन 2 की वैल्यू, अब ये क्या है बच्चों, ये एरिया है, तो ये स्क्वायर रूट एरिया है। आपको एरिया फिक्स्ड है, तो एक काम करते हैं बच्चों, एरिया को हम लोग कैपिटल ए मान लेते हैं। साहब ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, तो मैंने इसको कितना सपोज कर लिया, एरिया को मैंने कैपिटल ए सपोज कर लिया। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि साहब ये ए जो है वो अरिथमेटिक मीन है, एरिया को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपके पास में क्या आ गया साहब, a प्लस बी की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगी बच्चों, वो आ जाएगी 2 रूट ए, कुछ इस तरह से। मतलब a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू, a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों वो कितनी होगी, 2 अंडर द रूट ए। a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 रूट ए होगी, समझ सकते हैं आप। और अब इसका अगर मैं मिनिमम पैरीमीटर निकालूं, भाई पहली बात तो इसका पेरीमीटर निकालूं, तो पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी,
होगा। और पेरीमीटर की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू, वो ये होगी। और वो किसके बराबर आ रही है बच्चों, 2 इंटू ए प्लस बी की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है साहब 2 रूट ए, मतलब कुल मिलाकर कितना, वो 4 रूट ए, ये आपके पास में आ रही है। ये पैरामीटर की मिनिमम वैल्यू है। हालांकि मुझसे उन्होंने पैरामीटर की मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी, उन्होंने मुझे ये बोला कि मिनिमम पैरामीटर जो होगा वो स्क्वायर का होगा। तो a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू है, a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो है 2 रूट ए है। और ये तो आपको गिवन है कि a इंटू बी की वैल्यू कितनी है a। सो आप एक काम कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बच्चों तो यू विल फाइंड, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि a बराबर b आएगा और वो आएगा रूट ए के बराबर। a बराबर क्या आएगा बच्चों, b, और वो किसके बराबर आएगा, रूट ए के। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हो। यहां से b की वैल्यू निकाल के इन टर्म्स ऑफ a यहां पे रख दीजिए, यहां से निकाल के यहां रख दीजिए। यू विल फाइंड a और b की वैल्यू इक्वल आ रही है और कितनी आ रही है बच्चों, रूट ए आ रही है। और ये वही कंडीशन है जिस समय मिनिमम पैरामीटर होगा। हमने मिनिमम पैरामीटर वाले के लिए सॉल्व करा है। सो हमारे पास में ये आ रहा है। अब अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बच्चों इक्वल है, इसका मतलब क्या है, यस वो स्क्वायर है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल है बच्चों तो इसका मतलब तात्पर्य अर्थ अभिप्राय क्या है, दैट इज अ स्क्वायर। सो आई कैन से साहब फॉर गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगल perimeter is obtained minimum when its length and breadth are equal, it means that it is a square। इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है बच्चों वो हमेशा सिमेट्रिक ही होती हैं। बड़ी सिमेट्रिक किस्म की प्रॉब्लम होती है। सिमेट्रिक मतलब आप देखिए पिछली जो 2-3 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने करी, तकरीबन जैसे हमने ये वाली प्रॉब्लम करी, इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू 8 आई थी। फिर हमने अभी जो एल लेंथ की वायर को मोड़कर रेक्टेंगल बनाया, उसमें हमने देखा कि मिनिमम जो मैक्सिमम एरिया आ रहा है वो स्क्वायर का आ रहा है, या स्क्वायर का आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली दोनों लेंथ इक्वल आ रही हैं। वैसे यहाँ पर भी तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है बच्चों बड़ी सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। सिमेट्रिक मतलब दोनों वैल्यूज जो होंगी, वो दोनों नंबर जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। और वैसे भी मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं बच्चों कि एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या उसके बराबर होता है। बराबर कब होता है, जब वो दोनों नंबर्स इक्वल होते हैं। सो ए जो है, जिस समय ए अपनी मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है उस समय जी अपनी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेगा। द मोमेंट व्हेन ए एक्वायर्स इट्स मिनिमम वैल्यू, जी एक्वायर्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। और इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी ए की जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों वो जी की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी। और ये कब होगी बच्चों, जब वो दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। आप पिछली दोनों तीनों प्रॉब्लम को देखिए, यहां पर इसकी वैल्यू फिक्स थी, मतलब ए प्लस बी फिक्स था, एरिथमेटिक मीन फिक्स था। भाई एरिथमेटिक मीन जो था वो फिक्स था, एरिथमेटिक मीन की वैल्यू 8 थी। अगर कुछ वेरिएबल था तो वो ये था। फाइनली आपने क्या देखा कि जब ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर है, या ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आई बच्चों जब ए और बी दोनों इक्वल आए। वही मैंने आपसे कहा कि जी की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ए की मिनिमम वैल्यू के बराबर होती है। और वो कब होती है बच्चों, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो। सर्टेनली श्योर एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर या उससे बड़ा होगा। और एरिथमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी। कब, जब ए बराबर बी होगा। या यूं कहा जाए कि ए और जी आपस में इक्वल कब होंगे, ए और जी तब इक्वल होंगे जब जिन नंबर्स का आप एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हो वो दोनों नंबर्स भी आपस में इक्वल हो। होप ये बात खोपड़ी में आई होगी। पिछली तीनों प्रॉब्लम्स को आप देखिए बच्चों, तो यहां पर जैसे आपको लेंथ गिवन थी, मतलब आपको एरिथमेटिक मीन गिवन था, आपने एरिया निकाला, मतलब आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाला। और इस बार जैसे आपको एरिया गिवन था, मतलब आपको ज्योमेट्रिक मीन गिवन था, और आपने इस बार पेरीमीटर निकाला। अल्टीमेटली हर बार आप वही बात पा रहे हो, ए बराबर बी, ए बराबर बी, ए बराबर बी, लेंथ बराबर ब्रेड्थ, लेंथ बराबर ब्रेड्थ। और यहां दोनों नंबर्स को देखिए 8 और 8। तो ये मेरे ख्याल से एक छोटी सी बात है बच्चों। इस तरह की प्रॉब्लम हम लोग कैलकुलस की मदद से भी क्या करते हो। वैसे भी मैं आपको बता दूं बच्चों, इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स को डील करने के कई तरीके होते हैं। ये एक उनमें से बड़ा कॉमन सा तरीका है बच्चों। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को इसकी मदद से हम लोग कई बार सॉल्व किया कर सकते हैं बच्चों। अभी मैंने जो बात करी आपसे बच्चों, ये दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करी। एक और क्वेश्चन चलो इसी पर बेस मेरे जहन में आ रहा था, हम लोग सिंपल सा प्रॉब्लम है हम लोग कर लेते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर ये दिया है कि प्रूव करो भैया, ये लीजिए साहब, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए साहब वीडियो को रोक कर कीजिए। मैं काम करता हूँ बच्चों, दो नंबर्स अपने मर्जी से ए स्क्वायर 1/a² ले लेता हूँ, और इन दोनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो शाश्वत सत्य है कि वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर्स पर देख रहा हूं बच्चों ये पॉजिटिव होंगे अगर ए रियल नंबर है तो ऑब्वियसली।
और ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर की वैल्यू इससे किसके बराबर आ गई बच्चों 2 इंटू 1 ये आपके पास में, और ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो 2 या 2 से बड़ी आ रही है, वो ये आ रहा है बच्चों। और आप जानते हो कि अगर इनइक्वालिटी में अगर रेसिप्रोकल ले लिया जाए, अगर बच्चों व्युत्क्रम कर दिया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो क्या हो जाता है चेंज। अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन बच्चों चेंज हो जाता है। पहले अगर उस तरफ ग्रेटर था तो अब इस तरफ ग्रेटर हो जाएगा। तो मैंने प्रॉब्लम में कुछ अलग दिया था शायद, यस मैंने गलत प्रॉब्लम दी थी। तो अगर आप में से तब भी किसी ने सॉल्व कर लिया तो भैया बहुत गलत बात है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है बच्चों की प्रॉब्लम गलत बन जाती है, जैसे मैंने ये बनाई। प्रूव करने की प्रॉब्लम गलत एग्जाम में आ जाती है, अच्छी बड़ी बड़ी एग्जाम्स में गलत प्रॉब्लम्स आई हैं, आती हैं। एमसीक्यूज में तो गलत आती हैं। कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सब्जेक्टिव होती हैं या होती थी उनमें भी कई बार ऐसे देखने को आया बच्चों की जो प्रूव करने की प्रॉब्लम है वो गलत आई है, और बाकायदा कई लोग प्रूव कर भी देते हैं। जैसे आप में से शायद कुछ लोगों ने कर भी दिया, पर बच्चों प्रॉब्लम तो वैसी थी क्योंकि आपने भैया ये दो नंबर्स लिए, इनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, ये किया, ये आपके पास आया। अब आप इसका रेसिप्रोकल जब मारेंगे तो साइन चेंज होगा बच्चों, ध्यान दीजिए। अभी ये है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अभी इस तरफ ग्रेटर था, अब इस तरफ ग्रेटर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम जो मैंने दी थी बच्चों वो सरासर गलत थी, रेक्टिफाई कर लीजिएगा। चलिए अब हम जो बात कर रहे थे बच्चों अभी कि अभी तक हमने जितना भी काम किया वो सारा काम कब किया, वो हमने तब किया बच्चों जब हमारे पास में 2 नंबर्स थे। फर्ज कीजिए अगर 2 नंबर्स ना होते हुए हमारे पास में अगर 3 नंबर्स हो, इफ वी हैव 3 नंबर्स या 4 नंबर्स, चलिए 3 नंबर्स ही हो, तब भी एक बात सर्टन है बच्चों, एक बात सर्टन है, एक बात समझ लीजिए कि इफ वी हैव A, B and C and all 3 are positive real numbers, ये सभी बच्चों धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो इस स्थिति में भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं बच्चों कि इनका जो अरिथमेटिक मीन है वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। जो काम अभी आप लोगों ने 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए किया वही 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए भी होगा। a प्लस बी प्लस सी बाय 3 की वैल्यू जो होगी बच्चों वो क्या होगी, ABC का क्यूब रूट, कुछ इस तरह से। भाई आपको पता है 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये 3 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ABC की पावर 1/3। सिंपल सी बात है बच्चों। तो ये जो कहानी अभी हमने 2 नंबर्स के लिए करी वही 3 नंबर्स के लिए भी है, 4 नंबर्स के लिए भी, 10 नंबर के भी है। इवन अगर आपके पास में मान लीजिए x1, x2, x3 अप टू बच्चों xn, n नंबर्स भी हैं अगर आपके पास में, एंड अगेन आई रिपीट बच्चों ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। सो वन थिंग इज सर्टेनली श्योर कि इन सभी नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है, यानी इन सभी का जो समानांतर माध्य है वो इन सभी के बच्चों गुणोत्तर माध्य x1, x2, x3 अप टू xn की पावर 1/n से बड़ा होगा। ये अरिथमेटिक मीन है, और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, उससे ग्रेटर होता है। वी हैड n नंबर्स, उन सभी का जो अरिथमेटिक मीन आएगा बच्चों वो उन सभी के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आएगा। आप प्रूव कर सकते हैं जो हमने 2 के लिए किया वही, पर शर्त यही है बच्चों कि वो सारे के सारे नंबर्स आपस में इक्वल हों। अब मैं यहां पर भी एक बात आपको बता दूं बच्चों, a बराबर अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होगी, और अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कब होगा बच्चों, जब वो जो 3 नंबर्स आपने लिए हैं वो तीनों नंबर्स आपस में क्या हो, इक्वल। या फिर मैं यूं कहूं कि अगर वो 3 नंबर्स आपस में इक्वल हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। या यूं कहूं कि अरिथमेटिक मीन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ज्योमेट्रिक मीन की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगी। एज सच फॉर 3 गिवन नंबर्स अरिथमेटिक मीन फिक्स्ड है। भाई मैं बोलूं 3, 5 और 7, तो ऐसा नहीं कि उनका अरिथमेटिक मीन चेंज होगा, उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो फिक्स्ड होगा। बट इफ देयर आर वेरिएबल्स तो अरिथमेटिक मीन की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है और ज्योमेट्रिक मीन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो इक्वल तब होंगी जब वो नंबर्स आपस में इक्वल हों। अदरवाइज तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन तो ਵੱਡਾ मिलना हैगा। जे तुसी भाई ਇੱਥੇ भी गल करो तो अरिथमेटिक मीन दी वैल्यू भाई ज्योमेट्रिक मीन तो ਵੱਡੀ आनी है, पक्की गल है भाई, उनदे च कोई ऑब्जेक्शन वाली गल है ही नहीं। जे अरिथमेटिक मीन तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हो तो वो कब होंगे बच्चों, जब जिन नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन ले रहे हो या ज्योमेट्रिक मीन ले रहे हो वो अगर वो सभी आपस में इक्वल हो। इफ ऑल दोज नंबर्स, आपको पता है बच्चों इक्वल नंबर्स जो होते हैं अगर सिमिलर नंबर्स हैं तो वो एपी में भी होते हैं, वो जीपी में भी होते हैं। तो अगर ये सारे नंबर्स आपस में इक्वल हैं, समान है, एक बराबर हैं, तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। या फिर यूं कहूं कि अगर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है तो वो सारे नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि 4 इक्वल होंगे 2 नहीं होंगे, ना, सभी इक्वल होंगे, ये तयशुदा बात है।
अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है तो वो तीनों नंबर्स इक्वल होंगे। अगर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है तो वो सभी नंबर्स आपस में इक्वल, समान, बराबर, एक जैसे होंगे। बच्चों जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसी पर बेस्ड एक सिंपल सी प्रॉब्लम मैं आपको देता हूं बच्चों। इफ ये गिवन है साहब कि ए बी सी तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 12। चलिए ये 12 आपको गिवन है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी। फाइंड ए बी सी की मैक्सिमम वैल्यू बताइए बच्चों। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए मैं अपने मर्जी से बच्चों मान लेता हूं एक नंबर ए बी, एक नंबर बी सी और एक नंबर सी ए। मान लिया मैंने। लेट मी सपोज मैंने अपने मर्जी से 3 नंबर्स लिए। अब इन 3 नंबर्स का एरिथमेटिक मीन, इन 3 नंबर्स का एरिथमेटिक मीन क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 3 होगा बच्चों। और इन तीनों नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ए बी इंटू बी सी इंटू सी ए, और उस पूरे की पावर कितनी? 1/3। नाउ वी नो दैट एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। और एरिथमेटिक मीन है बच्चों ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होल अपॉन 3 है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है? आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/3। अब ये तो फिक्स्ड है साहब, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू तो फिक्स्ड है, वो है 12/3। और राइट हैंड साइड पर ए बी सी की पावर कितनी बच्चों? 2/3। अरे पूरे सबकी पावर 2 है, 2 2 2 सभी की पावर 2 है तो 2 को कॉमन निकाल लो बच्चों और ये हो गया 4। और ये ए बी सी की पावर कितनी बच्चों? 2/3। अब एक काम कर सकते हैं बच्चों, दोनों तरफ पावर का मैं 3/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ पावर में 3/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं 4 की पावर 3/2 कर देता हूं, ये लीजिए, और यहां पर भी 3/2 कर दूंगा तो यहां पावर 1 हो जाएगी बच्चों। पावर 2/3 पावर में मैंने 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये आ गया बच्चों। और 4 मतलब 2 का स्क्वायर। एक एक स्टेप मैं आपके लिए लिख रहा हूं बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जो डायरेक्ट, जिसको आप कहें कि हाँ साहब डायरेक्ट कर दिया। और 2 से 2 कैंसिल, 2 का क्यूब बच्चों आपने सुना होगा बचपन में 8 आता था, अभी भी वही आता है। और इस तरीके से साहब एबीसी की वैल्यू जो है बच्चों वो 8 या 8 से, एबीसी की जो वैल्यू है बच्चों वो 8 या 8 से कम आ रही है। मतलब ए बी सी की जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों वो कितनी आ रही है? 8। होप ये बात भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में आपके आई है बच्चों। यहां पर आपको इन तीनों का सम दे रखा था। आप इस तरह की प्रॉब्लम में जनरली आप एक ही बात पाओगे बच्चों कि अगर सम के ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा तो सम आपको अगर निकालने को आएगा तो सम की मिनिमम वैल्यू निकालने को आएगी, क्योंकि सम हम कब निकाला करते हैं? अरिथमेटिक मीन के केस में। और प्रोडक्ट निकालने पर जब प्रॉब्लम आएगी बच्चों तो मैक्सिमम वैल्यू पे ही प्रॉब्लम आएगी। जैसे इस बार अरिथमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू निकालने को आई और ज्योमेट्रिक मीन के टाइम पर बच्चों आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने को आई। तो आप यहां पर देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने को आई। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई है। एक प्रॉब्लम और करते हैं, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इसका न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए बच्चों। वीडियो को रोकिए और करिए। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये बार बार बोलता हूं क्योंकि जरूरी होता है बच्चों ये। तो देखिए मैं अपने मर्जी से 3 नंबर्स लेता हूं ए बी सी लिए। अब इन तीनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, इन तीनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो इन तीनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। इसी तरह से 1/a 1/b और 1/c का जो अरिथमेटिक मीन है वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा 1/a 1/b 1/c। फिर वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो 1/a 1/b 1/c भी पॉजिटिव होंगे। तो यह आएगा बच्चों। और आपके पास में ये कुछ पिक्चर बनकर आई, इसे आपने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इन दोनों समीकरणों को बच्चों आपस में क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई। ये जो दोनों इनइक्वालिटीज आपके पास में आई हैं, यू जस्ट मल्टीप्लाई देम टुगेदर। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करा
तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी अपॉन 3, और ये राइट हैंड साइड पर ए बी सी की पावर 1/3 और ये 1/a-b-c की पावर भी 1/3। ये कुछ होगा बच्चों, भाई तीनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देने पर ये ए बी सी से 1/abc कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और फाइनली आपके पास में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी है इंटू 1/a 1/b 1/c, और ये भी 3 है ये भी 3 है, 3 इंटू 3 होता है बच्चों 9, 3 इंटू 3 क्या होता है 9। सो ये पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी आ रही है, मतलब ये जो पूरा प्रोडक्ट है इस पूरे प्रोडक्ट की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है बच्चों वो 9 आ रही है। भाई इस पूरे प्रोडक्ट की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों, 9। ये है भाई, ये 3 इंटू 3 9 होगा, 9 RHS पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो मतलब RHS पे जाकर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और इस तरीके से बच्चों इस प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, कुछ इतनी। तो ये नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा बच्चों। एक और प्रॉब्लम इसी से मिलती जुलती ही चलिए मैं करा देता हूं, और पहले ये लिख लीजिएगा, डिट्टो ऐसी की ऐसी ही तकरीबन प्रॉब्लम। क्या बच्चों, x अपॉन ए प्लस एक्स वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इंटू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन वाई प्लस सी अपॉन जेड, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। वीडियो को रोकिए और बच्चों करिए। तो क्या होगा, देखिए वही काम करना पड़ेगा भाई। आपको यहां पर सब कुछ गिवन है कि सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव हैं, तो फिर वही बात होगी बच्चों कि आप इन तीन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन ये होगा, और इन तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन x ओवर a y ओवर b z ओवर c की पावर 1/3। इसे आप 1 नाम देंगे, और इसी तरह से बच्चों a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c अपॉन z और पूरे अपॉन 3, और फिर वही बच्चों a अपॉन x b अपॉन y c अपॉन z, और उस पूरे की पावर भी कितनी 1/3। और वही जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मल्टीप्लाई कर देने से ये दोनों आपस में पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली वही 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 9। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा बच्चों। एक और प्रॉब्लम आप लिखिएगा, इफ A, B and C, if A, B and C are lengths of sides of a triangle, if A, B and C are lengths of sides of a triangle, then prove that A plus B plus C whole cube is greater than or equal to 27 into a plus b minus c, b plus c minus a and c plus a minus b. If a, b, c are lengths of sides of a triangle, then prove that this expression. वीडियो को रोक करके कीजिए बच्चों। देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल की साइड्स हैं, ए बी और सी जो है बच्चों वो एक ट्रायंगल की साइड्स हैं। और आपको एक बात पता है बच्चों कि कोई भी ट्रायंगल हो, ये कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स का सम करिए हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू c से बड़ी, मतलब a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। a प्लस बी की वैल्यू c से बड़ी होगी, ऐसे ही b प्लस सी की वैल्यू a से बड़ी होगी, सो दैट आई कैन से दिस इज b प्लस सी माइनस a ग्रेटर देन 0। और ऐसे ही बच्चों c प्लस a की वैल्यू ग्रेटर देन b, तो c प्लस a माइनस b की वैल्यू ग्रेटर देन 0। भाई त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तृतीय भुजा से अधिक होता है। सम ऑफ लेंथ ऑफ सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सो दैट आई गेट दिस थिंग बच्चों। सो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब अगर इन तीनों नंबर्स a प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी,
इन तीनों नंबर्स का बच्चों यदि मैं एरिथमेटिक मीन निकालूं तो वो क्या आएगा भाई, एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये, अपने आप में ये एक पूरा नंबर है, ये एक पूरा नंबर है, ये भी एक पूरा नंबर है, और तीनों नंबर बकायदा बच्चों पॉजिटिव हैं। और ये वैल्यू किससे बड़ी होगी भाई, इनके ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सभी को आपस में बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये लीजिए, तीन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमेशा उनका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। -c से +c, -a से प्लस और -b से +b कैंसिल हो गया, और फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा a + b + c अपॉन 3। और ये जो ब्रैकेट लिखी है बच्चों, ये ब्रैकेट की पावर 1/3 में कहा है, इसको लिखने में इतना समय बर्बाद करूं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, बच्चों आई एम गोइंग टू मेक क्यूब्स ऑन बोथ साइड। इनइक्वालिटी में अगर क्यूब करते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, और हालांकि स्क्वायर भी करते तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था। क्यूब करा बच्चों तो a + b + c का होल क्यूब, और ये 3 का क्यूब बच्चों इधर जाके 27 हो जाएगा, और बाकी इधर क्यूब कर दोगे बच्चों तो ये जो क्यूब रूट आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा था वो आपको कैंसिल होता हुआ नजर आएगा बच्चों। और इस तरीके से फाइनली वही एक्सप्रेशन आपके समक्ष आएगा जो आपको बच्चों प्रूव करना था। होप बात खोपड़ी में आई है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और प्रॉब्लम इसी पर बेस कीजिएगा बच्चों। इफ ए बी एंड सी आर sides of a triangle, if a b c are sides of a triangle and s is its semi perimeter, s is its semi perimeter, then prove that 8 into s minus a, s minus b, s minus c is less than or equal to abc। आपको क्या बोला है बच्चों कि if a b and c are if a b and c are sides of a triangle and s it is semi perimeter। आपको ये प्रूव करना है, वीडियो को रोक करके कीजिए। देखिए यहां पर आपको ये गिवन है बच्चों की s सेमी पेरीमीटर है। ट्रायंगल ऐसे ही लिया आपने तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, a + b + c अपॉन 3 होता है। ओ सॉरी, सेमी पेरीमीटर होता है a + b + c/2, यही होता है बच्चों। और उस बेसिस पर आपके पास में 2s इज इक्वल टू कितना आएगा, a + b + c आएगा, और ये तो 2s आएगा बच्चों, 2s आ गया। मैं इसे मिटा रहा हूं तो इसे जरा मेरे को जगह चाहिए साहब, तो मैं मिटा देता हूं। आप लोग नोट डाउन नहीं किए हो तो भैया नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर का हाफ, और पेरीमीटर होता है a + b + c। 2 से डिवाइड करने पर हमको मिलता है सेमी पेरीमीटर। अब हम एक काम करते हैं बच्चों, यहां पर हम लोग s - a को सपोज कर लेते हैं x, s - b को सपोज कर लेते हैं y, और s - c को हम लोग सपोज कर लेते हैं बच्चों z। मान लिया। अब इन तीनों को यदि बच्चों मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इन तीनों को ऐड करूंगा तो s - a + s - b + s - c इज इक्वल टू x + y + z। अब s + s हो गया साहब 3s, और बच्चों साथ में मिला आपको a + b + c इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू हमको मिल गया साहब x + y + z, कुछ ये मिला। और ये है बच्चों 3s, और ये है बच्चों a + b + c की वैल्यू कितनी है 2s, a + b + c की वैल्यू है बच्चों 2s जो आपके सामने है। और रही बात बच्चों x की, तो x की वैल्यू क्या है, s - a। भाई x की वैल्यू s - a हमने सपोज करी, और ये y + z। अब यहां पर बच्चों ये 3s में से 2s जाएगा तो बचेगा s, और राइट हैंड साइड पर s - a + y + z। अभी s से s कैंसिल बच्चों, और इस तरीके से a बराबर आ गया y + z। a बराबर क्या आ गया बच्चों, y + z। होप आपको बात खोपड़ी में समझ में आई है बच्चों। मैंने इसको x सपोज कर लिया, इसको y और इसको z सपोज कर लिया, और फाइनली मेरे पास में क्या आएगा बच्चों, इन तीनों को ऐड कर देने पर 3s, और a + b + c की वैल्यू 2s जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उससे आपने फिर बाद में x की वैल्यू रखी s - a, तो आपको a की वैल्यू ये मिली। जिस तरह से a की वैल्यू ये मिली बच्चों, ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे तो a के टाइम पर y + z, तो b के टाइम पर बच्चों z + x, और c के टाइम पर बच्चों x + y।
ए आ गया y प्लस जेड, बी आ गया z प्लस एक्स और सी आ गया x प्लस वाई। ये आपके पास में आ चुके बच्चों। और अब हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों कि मैं अगर y प्लस जेड का अरिथमेटिक मीन निकालूं y और z का, तो वो होगा अंडर द रूट ऑफ y z होगा बच्चों। ऐसे ही अरिथमेटिक मीन ये होगा, ज्योमेट्रिक मीन ये होगा, फंडा हमें पता है बच्चों। और ऐसे ही z प्लस एक्स बाय 2 जो होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन z इंटू एक्स। और इसी तरह से बच्चों आप अगर क्या कैलकुलेट करते हैं x प्लस वाई बाय 2, तो वो अंडर द रूट एक्स वाई से बड़ा होगा। अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स ज्योमेट्रिक मीन। यही हमारे इस पर्टिकुलर लेक्चर का टॉपिक है, तो वही हम लोग देख रहे हैं बच्चों। अब इन तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं बच्चों, तो y प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 जा 8 हो गया बच्चों। और राइट हैंड साइड पर ये क्या हो गया, अंडर द रूट ऑफ जेड एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड। राइट हैंड साइड पर यही आएगा। और अगर आप y प्लस जेड को देखें बच्चों, तो y प्लस जेड है a, z प्लस एक्स को देखें बच्चों तो वो है b, और x प्लस वाई को देखें बच्चों तो वो है c अपॉन 8। और राइट हैंड साइड पर बच्चों वो स्क्वायर रूट हो जाने के बाद वो हो जाएगा एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड हो जाएगा और a b c अपॉन 8। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है बच्चों s माइनस a, और ये है बच्चों s माइनस बी, और ये है s माइनस सी। और आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a b c की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 8 टाइम्स ऑफ s माइनस a s माइनस बी इंटू एस माइनस सी आएगी। होप मैंने क्या किया आपको समझ में आया होगा बच्चों। और आप ध्यान दें, आपको जो हमने किया है वही हमको प्रूव करना था। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी बच्चों। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है या बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, जिस पर ढेरों प्रॉब्लम बनती है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे संभवतः कहा था बच्चों, ऐसा नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों। इफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, देन प्रूव दैट cot A into cot B into cot C is less than or equal to 1/3 root 3। एक ट्राइग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम है बच्चों। अगली पहले भी हमने तो पिछली जो 2 करी वो भी ऐसी थी, जरूर कीजिए बच्चों उसको वीडियो को रोक करके। आपको ये कहा है कि कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये त्रिभुज के 3 कोण है बच्चों, और हमको ये सिद्ध करना है, तो वीडियो को रोकिएगा। देखिए आप, अच्छा यहां पर ये एक बात लिखिए बच्चों कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल सॉरी कीजिए। अब बच्चों अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो tan A, tan B और tan C जो है बच्चों वो तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, क्योंकि 90 से कम पर टेंजेंट की वैल्यू बच्चों क्या होती है साहब, 90 से कम पर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो ये तीनों पॉजिटिव होंगे। अब इन तीनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा tan A प्लस tan B प्लस tan C बाय 3 होगा, ये होगा बच्चों। और ये जो होगा ये इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा बच्चों। 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, उन तीनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन तो वड्डा होना चाहिए भाई, ए तो पता हैगा। और आप इसको आप एक बात जानते हैं बच्चों, इफ ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल के एंगल्स है बच्चों, तो एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, अगर आपको ट्राइग्नोमेट्री का ज्ञान है तो ठीक बात है, अगर नहीं है तो आप tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू ध्यान रखिए बच्चों। इफ A B एंड C आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यदि बच्चों ये तीनों त्रिभुज के कोण हो, इफ दिस 3 आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यदि तीनों ट्राइंगल के एंगल हो बच्चों, तो tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू tan A इंटू tan B इंटू tan C होगी। tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, tan A इंटू tan B इंटू tan C। कब, जब ये हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। सो वही बात मैं बच्चों यहां रखता हूं, और ये हो जाएगा tan A इंटू tan B इंटू tan C, जैसा कि आपने अभी देखा। और ये वैल्यू किससे छोटी होगी, इससे। भैया यहाँ पर ये क्यूब रूट,
अब यहां पर पावर 1 है और वहां पर क्यूब रूट है। सो अब आप एक काम कीजिए बच्चों, हम जो है इस बेसिस पर क्या कर सकते हैं, ये पावर 1/3 है, ये पावर 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या लिखा जा सकता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में इसे लिखा जा सकता है 10a इंटू 10b इंटू 10c की पावर 2/3 की वैल्यू जो होगी बच्चों वो 3 से छोटी होगी। मैं फिर से बोलता हूं बच्चों, आपको यहां पर यह गिवन है कि ए बी और सी एक ट्राइंगल के एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। भाई एक बात तो सर्टेन है कि कम से कम 2 एंगल तो 90 डिग्री से कम होते ही हैं, अगर तीसरा 90 से अधिक हो भी जाए तो 2 एंगल तो कभी 90 से ज्यादा हो नहीं सकते। एटलीस्ट 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री इन अदर लैंग्वेज आई कैन से। सो भाई उस केस में 10 है, 10 भी 10 से तीनों पॉजिटिव होंगे, उनका अरिथमेटिक मीन उनका ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। और अगर चूंकि एबीसी ट्रायंगल के एंगल से बच्चों तो उनका आपके पास में ये एक्सप्रेशन होता है, ये आप प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, बाद में आगे समझ लेंगे आप लोग। और फिर बच्चों मैंने यहां रखा, ये 1/3 से कैंसिल होकर 2/3 बचा। और अब एक काम करता हूं बच्चों, दोनों तरफ मैं पावर 3/2 कर देता हूं। दोनों तरफ पावर जब मैं 3/2 करूंगा, दोनों तरफ पावर जब मैं 3/2 करूंगा बच्चों, तो मेरे पास में क्या पिक्चर आएगी, मेरे पास में पिक्चर आएगी बच्चों 10a इंटू 10b इंटू 10c। इधर पावर 2/3 जो थी वो कैंसिल हो जाएगी और ये आ जाएगा बच्चों क्या, पावर 3/2 करोगे तो 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3, 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3, ये आ चुका बच्चों। और अब अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं, इसका इनवर्स ले लूं बच्चों, तो 1 मैं ये लीजिए, चलिए मैं इन्वर्स ले लेता हूं दोनों बाजू। अगर किसी भी इनइक्वलिटी में अगर दोनों साइड बच्चों मैं इन्वर्स ले लेता हूं तो आपको पता है साइन जो है बच्चों वो चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा। और 1/10a को बच्चों आप कॉटजेंट a लिख सकते हो, 1/10b को आप कॉटजेंट b लिख सकते हो, और 1/10c को आप कॉटजेंट c लिख सकते हो। और ये होगा कुछ ऐसा। सो यू कैन से cot a इंटू cot b इंटू cot c की वैल्यू जो होगी बच्चों 1/3√3 से बड़ी होगी। cot a इंटू cot b को इंटू cot c की वैल्यू जो होगी बच्चों 1/3√3 से बड़ी होगी। यही आपको प्रूव करना था, हो चुका। एक प्रॉब्लम और देता हूं, कीजिएगा। आपको यह गिवन है साहब कि इफ ai इज ग्रेटर देन 0 एंड i की वैल्यू 1 से लेकर n तक ai की वैल्यू दे रखी है आपको 1। आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है 1 + a1, 1 + a2 और 1 + an। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। प्रश्न क्या है, इफ ai इज ग्रेटर देन 0 फॉर i 1 2 अप टू n, और आपको ये गिवन है बच्चों, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब चलिए ai ग्रेटर देन 0 इसका मतलब समझ लीजिए पहले तो। अगर आप समझ चुके हो तो पॉज करके आप कर लीजिएगा, वरना मैं बताता हूं। ai ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या कि i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 2 पुट करोगे। भाई i की वैल्यू कहां से कहां तक स्टैंड कर रही, 1 से लेकर n तक। सो i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो a1 2 पुट करोगे, a2 3 पुट करोगे, a3 4 पुट करोगे, a4। तो ये जितने भी नंबर्स आएंगे बच्चों, ये सारे के सारे जो नंबर्स आएंगे ये क्या आएंगे, पॉजिटिव। ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। प्रश्न बनाने वाले ने बोला कि इफ ai इज ग्रेटर देन 0 इट मींस दैट a1 a2 a3 अप टू an ये सारे जो हैं बच्चों वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। एक तो इसका मतलब ये, और ये जो आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। जैसे हम लोग जब सिग्मा लिखते हैं तो उसका मतलब होता है समेशन, योग करना, जोड़ना, ऐड करना, एडिशन करना। वैसे ये जो आपको जो सिंबल दिख रहा है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट करना मतलब आप i की वैल्यू 1 पुट कीजिए, फिर 2 पुट कीजिए, फिर 3 पुट कीजिए, और फाइनली n पुट कीजिए, और इन सभी को आपस में बच्चों मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन सबका प्रोडक्ट जो आपको गिवन है वो कितना है बच्चों, 1। सबका ये सिंबल आपका समेशन के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए होता है बच्चों। सो अब मेरे ख्याल से मैंने आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स लगने वाली थी वो बता दी बच्चों। वीडियो को रोक करके कीजिए, अभी तो कई लोगों ने कर भी लिया होगा। साहब बोल रहे होंगे हम तो पहले ही कर चुके, आप तो अब जाकर वीडियो को रोकने की बात कर रहे हो। तो चलो साहब हम क्या करें, मैं एक बात करूं बच्चों कि मैं इन दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, इन
दो नंबर्स का एरिथमेटिक मीन जो होगा बच्चों वो इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। सो दैट 1 प्लस a1 की वैल्यू बच्चों जो आएगी वो 2 इंटू अंडर द रूट a1 से बड़ी आएगी, ये इक्वेशन 1। इसी तरह से मैं दूसरा नंबर लेता हूं बच्चों 1 और a2, इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। सो 1 प्लस a2 की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी ग्रेटर देन 2 रूट a2, ये लीजिए बच्चों। और इसी तरह से 1 प्लस a3 अपॉन 2 की वैल्यू जो होगी वो अंडर द रूट ऑफ 1 इंटू a3। सो 1 प्लस a3 की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी ग्रेटर देन 2 रूट a3, इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। और ऐसे ही चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और आखिरी में 1 प्लस an आएगा। सो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, यही कुछ होगा। और इस तरह से 1 प्लस an की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 2 अंडर द रूट ऑफ an तो वड्डी आनी है। तो ए साढ़े कोल केड़ी इक्वेशन बन गई भाई, इक्वेशन नंबर n बन गई। अब मैं इन सभी समीकरणों को मल्टीप्लाई करता हूं। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल दीज इक्वेशंस। जब मैं इन सभी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा, सो 1 प्लस a1, 1 प्लस a2, 1 प्लस an, और राइट हैंड साइड पर बच्चों जब मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2 रूट a1, चलिए मैं एक इक्वेशन और एक्स्ट्रा लिख दूंगा बच्चों, 2 रूट a1, 2 रूट a2 इंटू 2 रूट an। अब आप देखें लेफ्ट हैंड पर तो जो था बच्चों वो ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन आया, और राइट हैंड साइड पर हाउ मेनी टाइम्स यू पीपल आर मल्टीप्लाइंग 2। राइट हैंड साइड पर आप 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, a1 के टाइम पर है, a2 के टाइम पर है, ऐसे ही an के टाइम पर है। ऑब्वियसली ऐसा कितनी बार है बच्चों, n बार है। और ये जो आपके पास में आ रहा है बच्चों वो है a1 a2 अप टू an। भाई सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट a1, रूट a2, रूट a3, रूट a4, रूट an। और इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 2 की पावर रूट n इंटू 1। भाई आपको ये गिवन है, इन सबका मल्टीप्लीकेशन 1 है, देख लीजिए इन सबका जो मल्टीप्लीकेशन आपको गिवन था बच्चों वो 1 था। तो उस बेसिस पर आपके पास में क्या आ गया, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन है बच्चों वो 2 की पावर n से बड़ा है। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी मेरे ख्याल से मैंने, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2 टू दी पावर n। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सिंपल सी प्रॉब्लम मेरे जहन में और आ रही, चलिए वो भी कर लेते हैं हम लोग। हमें यहां पर गिवन है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a अपॉन b प्लस b अपॉन c प्लस c अपॉन a गिवन दैट a b c ऑल 3 आर पॉजिटिव रियल नंबर। बड़ा लुच्चा क्वेश्चन दिया मैंने, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। वीडियो को रोकिए करिए, अब तक तो कर भी दिया होगा कई लोगों ने कि इन 3 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो इन 3 नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। इन 3 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो इन 3 नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। और ये आपस में बच्चों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। और इस तरीके से a प्लस बी, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन a की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी बच्चों, 3 या 3 से बड़ी। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की बच्चों जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। सिंपल है। एक क्वेश्चन और दूं, लिखिएगा भैया। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। इफ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 2, if a into b into c is equals to 2, find minimum value of a into b square plus c square plus b into c square plus a square plus a into b square, oh sorry, c into b square plus a square। वीडियो को रोकिए और करिए। देखिए आपको यहां पर a इंटू बी इंटू सी दे रखा है और आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो कैसे क्या करें, थोड़ा भेजा लगाएं, थोड़ी खोपड़ी लगाएं साहब। तो हम लोग एक काम करते हैं,
हम अपने मर्जी से ये नंबर्स चुनते हैं, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, बी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर और सी बी स्क्वायर। मैंने अपने मर्जी से ये सारे नंबर्स चुने, ये सारे नंबर्स चुने। और फिर मैं बोलूँगा बच्चों, यहाँ प्रॉब्लम में अभी मैंने मेंशन नहीं भी किया तो भी अंडरस्टूड लेके चलिएगा कि ए बी सी जो है बच्चों वो क्या है, पॉजिटिव है। तो ये सारे नंबर्स भी पॉजिटिव होंगे। अब इन नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा, इन नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो इन सबको जोड़ेंगे और 6 से विभाजित कर देंगे और इन नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके देखें जरा क्या पिक्चर बनती है, ए बी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर इंटू सी बी स्क्वायर। और एरिथमेटिक मीन जो होता है बच्चों वो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। भाई मैंने अपने मर्जी से रैंडमली ये सारे नंबर सेलेक्ट करे, ये सारे नंबर सेलेक्ट करे, उनका एरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। अब एलएचएस पर अगर आप देखें तो ये ए अगर इसमें से कॉमन निकाल दूं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, इधर से बी कॉमन निकाल दूं तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा और इधर से सी कॉमन निकाल दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। और राइट हैंड साइड पर बच्चों ये 6 तो चला गया। अब इनको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए, एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, 2 बार हो गया और 2 बार ए यहाँ पर है, 2 बार ए यहाँ पर हो गया। सो ये कुल मिलाकर ए की पावर 6 बन रहा है। फिर से बोलता हूँ, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4 इंटू ए स्क्वायर, ए टू द पावर 6। ऐसे ही बच्चों बी इंटू बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, बी की पावर 4, बी की पावर 6। सो कुल मिलाकर आप देखेंगे सभी बच्चों को पावर 6 वाले बनेंगे और वो पावर 6 कैंसिल हो जाने के बाद फाइनली ये जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा का ऐसा आएगा और ये 6 इंटू हो जाएगा ए बी सी, क्योंकि 6 इस 1/6 से कैंसिल हो जाएगा और ए बी सी की वैल्यू 2 है। सो फाइनली जिस एक्सप्रेशन की आपसे वैल्यू पूछी थी वो आ रही है 6 इंटू 2 से बड़ी या उसके बराबर, 6 इंटू क्या बच्चों 2 के मल्टीप्लीकेशन में या उससे बड़ी। तो मतलब कुल मिलाकर क्या हो गया, उसकी जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी बच्चों वो 12 आएगी। बात भेजे में आई होगी। एक प्रॉब्लम और लिखिए, एक प्रॉब्लम और लिखिएगा साहब, प्रूव कीजिएगा। चलिए प्रूव कीजिएगा बच्चों, ए बी इंटू ए प्लस बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू ऑब्वियसली सी प्लस ए। This value is greater than or equal to 6 times of ABC. Given that ABC are all 3 are positive real numbers. ये सभी के सभी जो हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स है। वीडियो को रोकिए और करिए। देखो बच्चों, आपको ये प्रूव करना है तो हम एक काम करें, हमें ये प्रूव करना है, हम इसको थोड़ा सा फेरबदल करते हैं। हमें जो प्रूव करना है हम उस पूरे को ABC से डिवाइड कर देते हैं। हम पूरे को ABC से डिवाइड करते हैं। जब ABC से डिवाइड कर देंगे सो ये A/C प्लस B/C। जब ABC से डिवाइड करेंगे तो AB से AB कैंसल, ये आएगा। और जब इधर BC से BC कैंसल, यहां ये आएगा। और यहां CA से CA कैंसल तो ये आएगा ये। आपको बच्चों, आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। मतलब आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है भाई, यू नीडेड टू प्रूव दिस एक्सप्रेशन, मतलब आपको ये प्रूव करना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने मर्जी से एक नंबर लेता हूं A/C और एक नंबर ले लेता हूं बच्चों B/C। ऐसा कर लेता हूं। चलो, एक नंबर अपने मर्जी से मैंने लिया A/C और एक नंबर लिया B/C। सो इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है, इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। भाई इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन है वो इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। कुछ ये पिक्चर बनेगी भैया। पिछली प्रॉब्लम अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिएगा।
ऐसे ही मैं एक नंबर अपने मर्जी से लेता हूं b अपॉन ए, और ये जो एक्सप्रेशन आया इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ऐसे ही मैंने एक एक्सप्रेशन लिया b अपॉन ए और एक c अपॉन ए। भाई दो एक्सप्रेशन लिए b अपॉन ए और c अपॉन ए। अब दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। यस और तीसरा एक्सप्रेशन मैंने अपने मर्जी से तीन नंबर्स मैंने लिए, तो वो मैं कौन से ले रहा हूं बच्चों, c अपॉन बी और a अपॉन बी ले लिए। अब इन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, इन दोनों नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। कुछ ये पिक्चर बनेगी, यही बनेगी बच्चों। अब मैं अगर इन्हें ऐड करूंगा तो मेरा तो काम नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैंने जो नंबर्स लिए, मैं काम अपना सही सोच रहा था पर मैं थोड़ी सी गलती कर गया। मैं क्या करता हूं मालूम, मैं a अपॉन सी, क्योंकि ये कर से तो मेरा काम नहीं हो पाएगा बच्चों, शायद आप लोग भी ये करके पच लिए हो। a अपॉन सी और c अपॉन ए, मैं ये दो नंबर्स लेता हूं। सो a अपॉन सी और c अपॉन ए, ये a अपॉन सी और c अपॉन ए, ये और ऐसे ही b अपॉन ए और a अपॉन बी, ये दो नंबर्स लेता हूं। और इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा, इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा b अपॉन ए और a अपॉन बी, ये लीजिए। और ऐसे ही यहां पर मैं क्या लेता हूं बच्चों, यहां पर a और c डिनोमिनेटर में आ गए, वहां a और b, तो यहां पर क्या आएंगे b और c। सो एक c अपॉन b ले लिया और एक b अपॉन c, ये। अब इन दोनों का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, b अपॉन c अपॉन b और b अपॉन c। होप बात खोपड़ी में आई है। अब आप, अच्छा जब इनको आपने लिखा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, ये दोनों भी लाइकवाइज। अब आप अगर इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, यदि आप इन तीनों समीकरणों को बच्चों ऐड कर दो, यानी कि इन तीनों का योग कर दो, तो इन तीनों के एडिशन से आपको क्या मिलेगा, जरा हम उस बारे में विचार करें। हम जब इनका एडिशन करेंगे बच्चों तो a अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए, और फिर आपके पास में क्या b अपॉन ए प्लस a अपॉन बी प्लस c अपॉन b प्लस b अपॉन c, और उस पूरे के अपॉन में 2 है, तीनों के डिनोमिनेटर में 2 है। और RHS पर अगर आप देखो बच्चों तो वो 1 प्लस 1 प्लस 1 है। और फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a अपॉन सी, फिर वही का वही एक्सप्रेशन बन रहा है बच्चों, आप चेक कर लीजिए। और ये 2 इधर चला जाएगा, जो आपको चाहिए था वही, और 2 उधर चला जाएगा तो 2 इंटू 3, मतलब ये पूरी वैल्यू जो आएगी बच्चों वो 6 या 6 से बड़ी आएगी। और यही मेरे ख्याल से आपको प्रूव करना था। तो होप, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ये जो हमने जो इनइक्वालिटी पढ़ी बच्चों, कौन सी, कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इस पर ढेरों प्रॉब्लम बनती है बच्चों, ढेरों, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। एक प्रॉब्लम और मेरे जहन में आ रही है, 2 टू द पावर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1। कोशिश कीजिए प्रूव करने की बच्चों। आपको क्या गिवन है, आपको यहां पर यह प्रूव करना है बच्चों। वीडियो को रोक करके कीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा हो तो। बच्चों देखो, अगर मैं ये नंबर्स लेता हूं, मैं ऐसे n नंबर्स लेता हूं, मैं ऐसे n नंबर्स लेता हूं, एक नंबर मैंने 1 लिया, एक नंबर 2 लिया, 2 की पावर 2 लिया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर n माइनस 1। सो इन नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है, ऑब्वियसली कितने नंबर्स लिए गए हैं, n नंबर्स लिए गए, 1 2 3, ये यहां तक कितने नंबर्स लिए हैं आपने, कितने नंबर्स लिए हैं, अगर आप दिमाग लगाएं तो आपने कुल मिलाकर n नंबर्स लिए, क्योंकि 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर n माइनस 1 तक n माइनस 1 नंबर और एक ही, टोटल आपने n नंबर्स लिए। अब इन n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन जो होगा बच्चों वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। इन n नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है
वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। वही मैंने यहाँ पर लॉजिक अपनाया है। और एक बात है कि वो आपको इसमें कोई संशय संदेह वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जितने भी जो नंबर्स आपने अपने मर्जी से सिलेक्ट किए थे वो सारे नंबर्स पॉजिटिव ही हैं भाई। 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब वगैरह वगैरह, ये आया। और इससे आपके पास में 1 + 2 + 2 स्क्वायर अप टू 2 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। और यहां पर यदि आप देखें बच्चों, अच्छा एक मिनट, उसकी पावर कितनी करनी पड़ेगी, 1/n भी करनी पड़ेगी। क्यों? ज्योमेट्रिक मीन जब आप लेंगे तो पावर 1/n करते होते हैं आप लोग, वही काम किया मैंने। तो ये n उधर चला गया बच्चों, और इन सबको अगर आपने आपस में मल्टीप्लाई करा सो ये बेस सेम होता है बच्चों, तो पावर ऐड होती है। तो 2 की पावर 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक जा रहे हो, n-1 तक जा रहे हो, और उस पूरे की पावर कितनी बच्चों, 1/n। अब लेफ्ट हैंड पर तो आपके पास में वही एक्सप्रेशन बचा, राइट हैंड साइड पर ये n है, और या लेफ्ट हैंड पर भी हम इतना लंबा चौड़ा आप लिखें, रेदर हम एक काम करें बच्चों, दिस इज नथिंग बट अ जीपी। ये एक जीपी है, जिस जीपी का सम क्या होगा, आर की, इस जीपी का सम क्या होगा, इस जीपी का सम होगा a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। और राइट हैंड साइड पर ये n है, और ये 2 की पावर में अगर आप देखें बच्चों तो व्हाट इज दिस, दिस इज एन एपी, एक एपी है, और एपी का सम क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और इस पूरे की पावर कितनी है, 1/n। भाई एपी का सम क्या होता है, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, एपी का सम क्या होता है, एपी का सम होता है बच्चों कितना, एपी का सम होता है, एक सेकेंड, एपी का सम होता है n/2, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 से लेके n-1 तक कितने टर्म्स होंगे, n-1। सो n/2 फर्स्ट टर्म है ये, और लास्ट टर्म है n-1। और यहां पर बच्चों ये -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 से ये, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये n है, और राइट, और साथ में क्या, यहां पर n से n कैंसिल होने के बाद बच्चों कितना बचेगा, 2 की पावर n-1 अपॉन 2 ये, और ये हो जाएगा 2 की पावर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस -1 RHS पे जाएगा ये, और ये जो लिखा है बच्चों ये n-1 अपॉन 2, अगर n-1 अपॉन 2 को अगर मैं 2 टू दी पावर n-1 भी लिखूं तो क्या दिक्कत है साहब, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये अपॉन 2 है, और अपॉन 2 का मतलब क्या होता है, अपॉन 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। अपॉन 2 का मतलब होता है बच्चों स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट तो लिखा है, सो उस बेसिस पर आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ गया, कोई बुरी बात तो नहीं है। होप भेजे में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में बात आई है। एक और प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चों, कहूंगा भैया, मैं तो कहता रहूंगा जब तक खोपड़ी में कुछ कुछ चीजें पक रही हैं। इफ A, B and C are in AP, if A, B, C are in AP such that A, B, C is equals to 4. If A, B, C are in AP such that A, B, C is equals to 4, find minimum value of B. Find minimum value of B. वीडियो को रोक करके कीजिए। और ये गिवन है कि सब पॉजिटिव भैया, हाँ, ABCR इन AP। अब एक बात जानते हो बच्चों, अगर मैं 3 नंबर्स लेता हूं तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। भाई 3 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और चूंकि ABC AP में है इसीलिए B2B इज इक्वल टू A + C होगा। अगर 3 नंबर्स AP में है ABC, तो मतलब क्या है, B उनका अरिथमेटिक मीन है, मतलब 2B इक्वल्स टू A + C। सो दिस वैल्यू आई कैन फीड ओवर हियर, सो ये B है, और A + C की जगह मैं लिख सकता हूं 2B अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ABC की पावर 1/3, और ये हो गया 3B अपॉन 3,
3b/3 की वैल्यू और ABC की वैल्यू 4 है, तो ये आया बच्चों, और ये कैंसल। सो b की वैल्यू जो आ रही है बच्चों 4 की पावर 1/3, मतलब व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ b की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है बच्चों वो 4 की पावर 1/3 आ रही है। b की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 4 की पावर 1/3। एक प्रॉब्लम और दूं, चलिए लिखिए। वही प्रॉब्लम जो थोड़ी देर पहले हमने की थी, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम और है मस्तिष्क में। बड़ी सिंपल प्रॉब्लम। इफ AI इज ग्रेटर देन 0 फॉर वैल्यू I की वैल्यू 1 2 से लेकर कहां तक बच्चों? n तक। AI की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कब? जब I की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। और आपको प्रूव करना है 1 + A1 + A1 का स्क्वायर इंटू 1 + A2 + A2 का स्क्वायर। बड़ी सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, पर यह है कि इस लेक्चर के दौरान ही अच्छी खासी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने को मिल रही है, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस लेक्चर के साथ साथ ही हो जाएगी। कुछ ज़्यादा आपके पास में लेक्चर को सॉल्व करने के बाद नहीं बचेगा। हालांकि प्रॉब्लम्स ढेरों हैं, n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। चलिए ये प्रूव कीजिए बच्चों, ये प्रूव कीजिएगा, कीजिए साहब। तो क्या करेंगे आप? अपने मर्जी से आपने 3 नंबर्स लिए, 1 A1 और A1 का स्क्वायर। अब इन 3 नंबर्स का जो एरिथमेटिक मीन है वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 1 × A1 × A1 का स्क्वायर की पावर 1/3। यही कुछ होगा साहब। अब इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे आप लिख सकते हो 1 + A1 + A1 का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 3, और ये क्या हो जाएगा? A1 का क्यूब की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाने के बाद ये क्या बचेगा? 1 + A1 + A1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A1। 3 टाइम्स ऑफ A1, यही कुछ आया। और ये आया बच्चों। ऐसे ही आप अगर 3 नंबर्स लेते हैं, कौन से? 1 A2 और A2 स्क्वायर, 1 A2 और A2 स्क्वायर, तो इन 3 नंबर्स का जो एरिथमेटिक मीन होगा, इन 3 नंबर्स का जो एरिथमेटिक मीन होगा वो ये होगा, और इन 3 नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो ये होगा। वही 3 नंबर्स का एरिथमेटिक मीन ये, ज्योमेट्रिक मीन ये। और A2 × A2 क्यूब बच्चों, A2 की पावर, A2 × A2 का स्क्वायर A2 का क्यूब हो जाएगा। सो ये 1 + A2 + A2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A2 क्यूब, और A2 क्यूब 1/3 से कैंसिल हो गया। सो 1 + A2 + A2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A2। ये आया बच्चों। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 बनी, वैसे वो इक्वेशन नंबर 2 बनी। और ऐसे ही आप सारे कर लेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई जितने भी एक्सप्रेशन आपके पास में आएंगे, जैसे आप ये चलेंगे, ठीक इसी तरह से 1 + AN + AN का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ AN, और ये इक्वेशन नंबर n। और आप जब इन सभी इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे ख्याल से अब आपको वही मिलने वाला है जो आपको चाहिए था। और 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 3 A1 में भी था, A2 में भी था, A3 में भी था, AN में भी था, तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 की पावर n आ जाएगा। इस तरह से अभी किसी के दिमाग में एक चीज और भी आ रही हो शायद से, कि सर ये जो एक्सप्रेशन आपने ये जो प्रूव किया है, ये जो एक्सप्रेशन आपने प्रूव किया है, ये एक्सप्रेशन में एक और तरीके से ला सकता था। बोले कैसे? सर A1 - 1 का होल स्क्वायर सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। सर होगा कि नहीं होगा? मैंने बोला बिल्कुल होगा। भाई A1 स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि भले ही A1 अगर 1 मिनट के लिए नेगेटिव हो भी जाता, 1 मिनट के लिए अगर नेगेटिव हो भी जाता, तो वो नेगेटिव है तो वो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव होना है। तो सर उस बेसिस पर A1 स्क्वायर + 1 - 2A1 की वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। मैंने बिल्कुल आएगी। सर अब अगर मैं इसमें दोनों तरफ A1 स्क्वायर + 1, मैं इसमें दोनों तरफ सर इसमें मैं 3A1 ऐड कर दूं,
अगर मैं दोनों बाजू सब 3a1 ऐड कर दूं, मैं इधर 3a1 ऐड करूं, मैंने कर दे, उधर ऐड कर दूं, कर दिया भैया। अब इस दोनों तरफ ऐड कर दिया तो ये क्या होगा, ये आपके पास में क्या आएगा बच्चों, ये 3a1 में से 2a1 जाएंगे तो कितने a1 बचेंगे, a1 बचेंगे। सो a1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस a1 की वैल्यू ग्रेटर देन 3a1। सर मैं क्या ऐसे इसको प्रूव नहीं कर सकता था जो आपने अभी ऐसे किया? सर मैंने ये लिया, उसको मैंने सॉल्व किया, 3a1 दोनों बाजू ऐड किया, उससे भी तो ये एक्सप्रेशन प्रूव हो रहा है। इक्वेशन नंबर 1 उससे भी तो आ रही है, तो बिल्कुल आ रही है। आपको करने से कौन मना कर रहा है? मैंने आपको मना करा ही नहीं। तो बोले सर आपने हाँ भी नहीं करा। अरे मैं तो हाँ कर चुका हूं, मैं तो लेक्चर के बिल्कुल बिगिनिंग में हाँ कर चुका हूं भैया। हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा है लेक्चर के, एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन कहां से आया था? वो यहीं से तो आया था। एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन कहां से आया था? आपने उसका कन्वर्स मान लिया और बाद में फाइनली आपने देखा कि जो आपने माना वो तो होता ही नहीं, तो उस बेसिस पर भी प्रूव किया था हमने। तो वैसे कुछ बात यहां पर है। तो एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है बच्चों। ढेरों 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 प्रॉब्लम बनती है। लगे हाथों एक छोटी सी प्रॉब्लम और देखें, देखिएगा। इफ x इज नेगेटिव, if x is negative, then prove that maximum value of x plus 1 by x is minus 2. If x is less than 0, then prove that maximum value of x plus 1 by x is negative, minus 2. If x is negative, then prove that maximum value of x plus 1 by x is minus 2. वीडियो को रोक करके कीजिएगा बच्चों। x नेगेटिव है, अब मैं अगर y बराबर मान लेता हूं माइनस एक्स, लेट, तो अब अगर x नेगेटिव है तो अवश्यम भावी रूप से बच्चों y पॉजिटिव होगा। अगर x नेगेटिव है तो अवश्यम भावी रूप से y पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर के आगे आपने एक नेगेटिव नंबर लगाकर उसे पॉजिटिव बना दिया है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर ये पॉजिटिव हो गया है तो एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, आपको पता है। सो x की जगह पर मैंने क्या रखा बच्चों? x की जगह पर मैंने रखा माइनस वाई। भाई जो आपको क्या गिवन था, x प्लस 1 बाय एक्स, तो मैं क्या करता हूं, x की जगह लिखता हूं माइनस वाई और इधर भी x की जगह पर क्या लिखता हूं, माइनस वाई। और इन दोनों का अरिथमेटिक मीन जो होगा वो इनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। भाई एक सेकंड, मैंने x को क्या मान लिया, माइनस एक्स को क्या मान लिया, y। सो उस बेसिस पर x बराबर क्या हो गया, माइनस वाई। x बराबर माइनस वाई हो गया। सो x प्लस 1 बाय एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई लिख सकता हूं। माइनस साइन में अलग रख देता हूं बच्चों, तो बचा क्या, y प्लस 1 बाय वाई लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब एक काम करता हूं बच्चों, मैं y और 1 बाय y का अरिथमेटिक मीन जानता हूं, इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, इसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। ये होगा बच्चों, ये y से y कैंसिल हो गया और इस तरीके से y प्लस 1 बाय y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है। y प्लस 1 बाय y की वैल्यू, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, काफी लंबा लेक्चर हो गया भैया, और लेक्चर के दौरान दिमाग कई बार भटकता है, इस लेक्चर के दौरान भी भटका है, उसमें कोई दोहमत वाली बात नहीं है। ये अभी आपके पास में 1, जब कभी बाहर से कोई आवाज आती है तो वो विचलित कर जाती है, कई बार नहीं भी करती है। तो आप लोग शायद सोचो कि सर किसकी आवाज होती है जो आपको विचलित कर जाती है। सो y प्लस 1 बाय वाई की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, लेकिन हमें तो क्या करना है बच्चों, माइनस साइन भी लेना है। सो माइनस ये जो है बच्चों, इसकी वैल्यू अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस वाई का मतलब है x और इसका मतलब है 1 बाय एक्स, तो ये वैल्यू जो आएगी बच्चों वो -2 के बराबर या उससे छोटी आएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि x प्लस 1 बाय एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -2। मैं प्रॉब्लम को थोड़ा सा और सिस्टमेटिक करने की कोशिश करता हूं। मुझे ये गिवन है कि x की वैल्यू लेस देन 0 है। क्या गिवन है, x की वैल्यू लेस देन 0 है, और मुझसे पूछा है साहब इसकी मैक्सिमम वैल्यू। मैं काम करता हूं, मैं x बराबर सपोज कर लेता हूं -y, मतलब y बराबर -x, और मैं एक और चीज यहां पर सपोज कर लेता हूं बच्चों z,
z बराबर x प्लस 1/x। मैं z बराबर सपोज कर लेता हूं x प्लस 1/x। अब मुझे x प्लस 1/x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मुझे बच्चों x प्लस 1/x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मतलब मुझे z की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मुझे x प्लस 1/x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मतलब मुझे z की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। प्रॉब्लम का मतलब यही हुआ, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सो x प्लस 1/x मतलब z हो गया, ये z हो गया बच्चों, ये z हो गया ये माइनस साइन सहित, क्योंकि देखिए z बराबर क्या x प्लस 1/x और x क्या है माइनस वाई, तो ये हो गया माइनस वाई माइनस 1/y हो गया। तो वही मैंने लिखा है, तो z ये हो गया। अब आपको z की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब आप जो है बच्चों अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा, क्योंकि y यहां पर पॉजिटिव रियल नंबर है। उस बेसिस पर आपके पास में ये आया, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आपको माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देने पर बच्चों इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। मतलब z की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बच्चों, z की मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है -2। अब इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं मैं आपको वो समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी तक आप लोग देखते आ रहे थे अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन कब मैं बार बार कह रहा था कि जिन नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो, जिन नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हो वो कैसे होने चाहिए, सब पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अब यहां पर आपने जिन नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालने की कोशिश करी x और 1/x का, वो नेगेटिव थे, तो आप क्या पाएंगे बच्चों इस केस में, अगर जिन नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं अगर वो नेगेटिव हैं, तो आप पाएंगे बच्चों की जो अरिथमेटिक मीन है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से छोटा होगा। बराबर कब होगा, बराबर फिर वही बात होगी बच्चों, बराबर वो तभी होगा जब वो दोनों नंबर्स या वो जितने भी नंबर्स थे वो सारे नंबर्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। Otherwise, as such, AM is greater than GM when all the numbers are positive, but AM is less than GM when all those numbers are negative। आपको मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, अगर x नेगेटिव है तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। सो मेरे दिमाग में वो पॉजिटिव का फंडा चिपका हुआ है, इसलिए मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे ना कैसे करके पॉजिटिव बनाऊं, इसलिए मैंने -x को y सपोज किया तो x बराबर -y। अब इसको मैंने z सपोज कर लिया, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मतलब z की। सो मुझे ये मान निकालना है, तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अब इसका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ये मेरे पास लॉजिक है, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझको ये मिल गया। मतलब z की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है -2 आ रही है, मतलब साइन चेंज हो गया इस केस में, आप देख सकते हैं साइन इस केस में चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर जिन नंबर्स का मैंने अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन निकाला था, अगर वो सभी नंबर्स आपस में बच्चों वो सभी नंबर्स नेगेटिव हों, तब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से छोटा या उसके बराबर होगा। बराबर होगा तब जब वो सारे नंबर्स आपस में इक्वल हों।